जो आज हम लोग क्लास 10th का 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक, गोल्डन का है। 2022 में जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसे सॉल्व करने वाले हैं और 1 वीडियोज़ में ही टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो आइए मैथमेटिक्स का है 2022 प्रथम पाली, फर्स्ट पाली का आपको क्या है क्वेश्चन पेपर है। 2022 है फर्स्ट पाली का क्वेश्चन पेपर। ओके जी, आइए इसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। हमारे पास ऐसा है, देखिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा या फिर कोई भी मतलब प्रकाशन का हो, चाहे आलोक हो, चाहे आपको ये गोल्डन है, ब्रिलियंट, बहुत सारा आता है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन मिला लेंगे कि सेम क्वेश्चन है कि नहीं। क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन जो होता है ना हेर फेर होता है, ऊपर नीचे आपको हो सकता है, बट क्वेश्चन 100 जो होता है वो रहेगा ही, लेकिन क्वेश्चन हेर फेर होता है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। वैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कौन क्वेश्चन है हमारे 1 नंबर पे। कहता है बच्चे इसमें निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं। देखो बच्चे, केंद्रीय जो प्रवृत्ति होता ना, यहाँ जो दिया गया आपको केंद्रीय प्रवृत्ति, ओके, असल में ये क्या होता है, एक्चुअली इनके 3 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। कौन, पहला माध्य बात करें, माध्य की बात करें, उसके बाद ये आपको बहुलक हो जाता है। क्या चीज़ आपको बहुलक 3 होता, ठीक। इसमें कहता बच्चे कौन नहीं है, जो चौथा है हमारे पास मानक विचलन, ये नहीं है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मतलब को समझेंगे, अगर क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उन सभी चीज़ को समझेंगे क्या क्या रहा है। डायरेक्ट टिक नहीं मारेंगे, समझेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी बना पाएंगे। डायरेक्ट आप टिक मारते तो फिर वो हो गया रट्टा मारना, फिर आप डायरेक्ट लगाते गए, ऐसे नहीं, बनाएंगे तो अगला क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है, देखिए हमारे पास बहुलक बोल रहा है निकालने के लिए। 14 दे चुका है, 15 दे चुका है, 13 दे चुका है, 16 दे चुका है, 14 दे चुका है, 15 दे चुका है, 17 है, 13 है, 15 है। का बहुलक क्या है बच्चों? बहुलक होता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम आया, सर्वाधिक बारंबारता वाला। आप कहते हैं ना कि जो जिसका सर्वाधिक हो, सबसे अधिक हो। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि सबसे अधिक कौन है। देखिए 14 आपको 2 टाइम है, 15 1 2 3 टाइम है, 13 2 टाइम है, 17 1, 16 1। मतलब आपका यहाँ पर बहुलक जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक जो है ना इसकी संख्या सबसे ज्यादा टाइम है, 1 2 3 मरतबा सबसे ज्यादा बहुलक 15 होगा, ठीक। सर्वाधिक याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। बच्चे हम एक चीज जानता कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे है। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं, नहीं जो 1 से स्टार्ट हो, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, नहीं 1 2 3 4 5। कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 माध्य कहता है। बच्चे अगर आप माध्य निकालते हैं ना तो माध्य निकालना बहुत आसान है। इन सभी को जोड़ दीजिए, टोटल संख्याओं का योग बट्टा का कुल संख्या काउंटिंग करके, दिस इज फार्मूला। तो 1 प्लस 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस 5, क्लियर। अब बट्टा का 5 मैं बात करूं तो 5 4 9 3 12 2 17 1 18, कुछ ज्यादा हो गया क्या? ऐसा ना, 5 4 9 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 15 बट्टा का 5 5 दिया 15, माध्य हो चुका है 3। तो ये आपका माध्य निकल चुका भाई 3। इस तरीके से आप क्वेश्चन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, बेहतर क्वेश्चन सब है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन में प्रेक्षण 8 12 17 का माध्यक है। हमें यहाँ पर बच्चे माध्यक पूछता और मैं देख लूँ, दे चुका है 8 है, 12 है, 7 है, 14 है, उसके बाद 6 है, 13 है, 15 है। ये चीज़ हमें दिया गया था और बोला जाता माध्यक। माध्यक निकालने का भाई प्यारा सा रूल है कि भाई साहब सबसे पहले इसे आप सजा ले, अरेंजिंग कर ले, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, तो आप कर लीजिए। तो मैं क्या कर लेता, सबसे पहले छोटका वाला पहले लिख लीजिए 6, उसके बाद 8, उसके 8 के बाद देखिए ना, 8 के बाद क्या है यार, 7 भी तो है यहाँ पे बच्चा, 7 को उतार लो। 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 ना, 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 15 हो गया।
अब इसे अपन काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इनकी संख्या जो है, अगर मैं ऊपर ये साइड आ जाऊँ तो n का वैल्यू जो हो गया 7 हो गया। मतलब आप पहले काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको n 7 आया मतलब ये ऑड हुआ, क्या हुआ, ऑड, मतलब आपको क्या होता है, विषम संख्या बोलते हैं इसको, विषम। तो माध्यक कहता है अगर आपको विषम संख्या हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता, सम संख्या हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता। ये दो चीज़ें नहीं याद है तो देख लीजिए, जरूर माध्यक का फार्मूला देख लीजिए, सम संख्या में विषम संख्या में। असल में मैं लिख दूंगा, ऐसा नहीं है, माध्यक बराबर आप लिखिएगा, अगर विषम संख्या है तो n + 1/2 होता है, ठीक है, क्लियर। मैंने देखा कि n की संख्या 7 है, ये वहाँ पद होता, वहाँ पद का मतलब होता बच्चे कितना नंबर पे आएगा, नहीं देखो अब देखिए 8 2 चौका 8, 4वां पद। अब देखो 4वां पद इसमें काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 12 आपका माध्यक निकलेगा, लेकिन 12 4 मत लिख देना बच्चे, ठीक है, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, ये काम नहीं करना, ओके। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का कहना है बच्चे, देखिए क्या कहता, ये कहता माध्यक का 3 गुना। बच्चों एक चीज याद रखें, बोल दिया बाबू माध्यक का 3 गुना, माध्यक में 3 गुना कर दीजिए, ठीक है, मैंने 3 गुना कर दिया। फिर कहता है और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2, अंतर का मतलब होता है घटाओ, डायरेक्ट लिख दीजिए अंतर, 2 गुना माध्य, और ये फार्मूला होता बहुलक का, याद है, बहुलक का ये बच्चा फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुने का माध्य माइनस का 2 गुने का माध्य। वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसलिए मैंने इस पर कोई नया चीज़ नहीं किया। कहता है बच्चे ए की भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चे आपने समबाहु त्रिभुज के बारे में जरूर सुना होगा, अगर आपने त्रिभुज पढ़ा होगा तो, नहीं तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्या बोला बाबू, क्षेत्रफल। तो बच्चे इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a²। सर ये होता कैसे, तो अगर ये चीज़ जानना है तो मैं आपको बता दूं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें मेहनत करना है। देखिए क्या चीज़ देख लीजिए, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो डायरेक्ट रट्टा ना मार ले, आप सॉल्व करके भी काम कर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप फार्मूला याद रखें, अच्छा रहेगा। ये हमारे पास आपको समबाहु त्रिभुज बना दिया, जिसको अपन 2 पार्ट में नाम कर दिया। उसकी एक खूबसूरती, उसकी जो एंगल होता है ना वो 60 डिग्री को काम करता, ठीक, हाँ सर। अब देखिए, और उसकी अगर ये भुजा ए है ना बच्चे, तो तीनों भुजा ए होगा। देखिए वहाँ पे लगा दिया गया, देख लीजिए त्रिभुज का नाम दे दिया गया है, उस त्रिभुज की मदद से ए बी सी है, ये डी है। बिचवा की बात करें तो ये a/2 होगा, ये भी आपका a/2 होगा। एंगल बराबर होता है, एंगल अगर ना भी दिखाए तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये भुजा का ये वाला एंगल आपको बराबर होता है एक दूसरे के साथ। तो सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये काम कर दिया। अगर ये ए है तो ये आधा आधा तो a/2 हो जाएगा, ठीक है। हमको AD की बात करें तो बच्चे अगर आप AD यहाँ पर से निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर जी AD अगर अपन निकाले तो AD क्या है, आपको इसका लंब, मतलब हमको ऊंचाई निकालना। बच्चे ऊंचाई निकालने का फार्मूला, मतलब ये लंब है, ये कर्ण और ये आधार। आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। सर जी ये आप डायरेक्ट कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, चलिए ठीक है मैं लिख देता। बच्चों AD² बराबर कर्ण का, कर्ण हमारे पास AB का स्क्वायर माइनस का आधार, आधार हमारे पास BD का स्क्वायर, ठीक। तो AD बराबर का अंदर रूट में लिखेंगे AB का वैल्यू बता दीजिए बाबू, A का स्क्वायर, और BD का स्क्वायर A², इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर। देखो बच्चे आप यहाँ पर से A का स्क्वायर करिए, ये A²/4 कर दीजिए। लघुत्तम खेल लीजिएगा, 4a² माइनस का a²/4, मतलब 3a²/4 रूट के अंदर में, क्लियर। मतलब आपके पास हो चुका है ऊपर में √3a/2। सर जी आंसर तो ऐसा नहीं है बच्चे, अभी आंसर नहीं है, अभी मैंने एक ट्रायंगल निकाला ना, पूरा त्रिभुज ABC का आपको ये काम चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चे, अगर त्रिभुज ABC का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 गुने, बड़ा फेमस फार्मूला, नया फार्मूला नहीं है कि आपको दिक्कत हो, ऊंचाई होता, पूरा लिखिएगा, आधार गुने का ऊंचाई 1/2। हमारे पास आधार बात करें तो A, बच्चे पूरा ABC का निकालता A, और ऊंचाई की बात करें बाबू, हमने AD ऊंचाई, यही ना ऊंचाई है, हमने निकाला ना √3a, देखो √3a/2। अब इसको बच्चा की तरह गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और A, मतलब आपको सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन मिल गया, A² 2 दूनी 4।
क्लियर। ये जो बच्चे आपके पास आया ये असल में क्या हुआ कि इसका क्षेत्रफल हुआ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दिया जाए तो √3a² बट्टा का 4। डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मैंने इसे प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, आइए आप इसे पहले नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो, अच्छा 88 सेंटीमीटर बच्चे यहाँ पर दे चुका है क्या? दोनों बराबर हो तो क्या होगा? असल में वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग का जो परिमाप होगा इनका फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। बच्चों मैं बता दूं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने का भुजा स्क्वायर। क्लियर। मान लीजिए भुजा को, वर्ग के भुजा को कुछ मान लीजिए, क्या दिक्कत है? ए तो आपके पास आ चुका है 4 गुने का है, 4 गुनी का भुजा होता है, सॉरी 2 दूनी का 4। आर का वैल्यू निकाल लिया बच्चे 2a बट्टा का पाई, रेडियस निकल गया। अब हमको जो है ना प्रश्न में देखेंगे तो ए ऑप्शन में कहता बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल के। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते क्या होता। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों जानते हैं अपन πr²। ठीक है, पाई का वैल्यू अपन जानते, रहने दीजिए पाई को। आर का वैल्यू पता 2a बट्टा का पाई, रख दें यहाँ पे, रख दीजिए बच्चों। पाई स्क्वायर 4a² बट्टा का पाई का स्क्वायर। देखिए बच्चों स्क्वायर से एगो पाई खत्म, तो 4a² बट्टा का पाई। सर हो गया? नहीं, 1 मिनट। अब आपको प्रश्न में कहता है वर्ग का क्षेत्रफल, यही को दे रहा है कि आपको कौन बड़का कौन छोटका है। वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे, इसके लिए 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 1 मिनट में वर्ग का क्षेत्रफल देख लूँ। डायरेक्ट बच्चे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखेंगे डायरेक्ट भुजा स्क्वायर। ओके जी, क्लियर है। भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब आपको हो चुका बच्चे, वर्ग का भुजा ए माने थे ना, तो ए आपका क्या हो चुका है a²। क्लियर। हम यहाँ से बच्चा एक काम कर लेंगे, वो काम ये करेंगे, क्या करेंगे देखो ना, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन चेक करना है, बस हो गया। कहता है पहला नंबर पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसको हटा ए बी आप कर लेंगे। ठीक है, ए नंबर पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चों देख लीजिए ए नंबर में 4a² बट्टा का पाई बराबर है a² के। आप बोलेगा नहीं सर बिल्कुल ये बराबर नहीं है। नहीं बराबर है मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन को अगर आप चेक करते, बड़े प्यार से चेक कर लीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल छोटका होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। मैंने देखा बच्चे वृत्त का, अगर इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेंगे ना, तो तकरीबन ये भाग लगाएंगे तो 1.7a² के तकरीबन ऐसा होता। आप देख लीजिएगा पाई का वैल्यू अगर आप 3.14 से भाग लगाए 4 में, तो 3 इकाई 3 समथिंग कुछ ना कुछ होगा ना जी, तो ले लीजिए आपको इतना होगा, मतलब a² में इतना गुना, ये डायरेक्ट a² है। ज़्यादा कौन है हमको बताइए बच्चे। अब बोलेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वर्ग का क्षेत्रफल कम है। दिख रहा है ना, क्योंकि मैं 1 से गुना है, में कितना से कुछ नहीं, ये 1.7 से गुना है, ये भी याद रखिए। तो बी नंबर पे कहता बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा ना वो छोटा होगा, तो बी का ऑप्शन भी आपको गलती हो गया। सी में चेक कर लीजिए, सी में कहता बाबू वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा ना इसका क्षेत्रफल बड़ा है, किससे? वर्ग के क्षेत्रफल से। आपका सी नंबर क्या होगा बच्चे, सही हो जाएगा। देखो ना वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है ना वर्ग के क्षेत्रफल से, हाँ जी, इसलिए इसको आपको सही करना है। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 8 नंबर प्रश्न में देखे थे, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उस घन का विकर्ण क्या होता? बच्चे अपन जानते ना घन का विकर्ण का, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता। घन का विकर्ण क्या होता फार्मूला, मुझे बता दे बच्चे कोई भी। घन का विकर्ण √3a इकाई। ठीक हो गया, ये आपके घन का अच्छा मैं यहाँ लिख दूँ, अच्छा रहेगा। घन का विकर्ण बराबर हो गया √3a इकाई। ठीक, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। 9 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है।
क्या था, ऊंचाई r तथा, अब कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R है, ऊंचाई कैपिटल H है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। बच्चे हम लोग शंकु का आयतन भी नहीं जानते। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H, नहीं क्यूब में होता है ये, घन इकाई। तो ये चीज़ है बच्चों। तो आपको हो चुका। सर बड़का R क्यों लिखे, क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रहा था, देखो ना, बड़का R बड़का H ऐसा कह रहा था। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता बच्चे यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, बच्चे पहला वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त हमारे पास का क्षेत्रफल का रेशियो दे चुका बच्चे, 4 रेशियो का 25 बट्टा में ऐसे दिया हुआ था, तो इसी को अपन ऐसे नहीं लिख सकते जी। वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि जो पहला वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, ठीक। अब पहला इसलिए अपन क्या करता, R1 कर देता, दूसरा है उसको R2 कर देता। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़े कॉमन चीज़ है कि सर पहला था तो उसको R1 कर दिए, दूसरा वृत्त उसको इसके लिए अपन उसको R2 कर दिया। ओके जी, पाई गया घर, R1 बट्टा का R2 आपका जो आ गया। देखिए बच्चों, कभी भी आप जानते हैं अगर x स्क्वायर बराबर का 4 है तो इसका क्या होता, वर्ग हो जाता, मतलब अंदर रूट बन जाता है, स्क्वायर हटा तो रूट चला। बाबू दोनों का स्क्वायर है एक्चुअली ना, आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक। और इनको अगर आप चाहते तो R1 बट्टा R2 बराबर का कितना लिख सकते हैं, मुझे बता, अंदर रूट 4 बट्टा का 25, नहीं तो अगर फाइनली इसकी बात करें तो कितना होगा बच्चे, ये 4 बट्टा 2 बट्टा का 5, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, मतलब कितना, 2:5। ऑप्शन है क्या, 2:5 हो जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, 2:5। रेशियो में लिखना हो तो ऐसे करके। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 10। आइए मैं 11 नंबर को इस साइड में आ जाते हैं, अपन अपने गली है, भटकेंगे नहीं, पहला फिर दूसरा, फिर अगर उधर साइड में तीसरा नंबर। 11 नंबर प्रश्न को हमने ध्यान से देखा कि ये बोला जाता बच्चे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ध्यानपूर्वक देखिएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू। मैंने देखा बच्चे कि सब 30-30 डिग्री दिया हुआ, साइन में दिया हुआ, कॉट में दिया हुआ, क्या इससे आपको कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होना मांगता, पूछो ना क्यों, कि देखो साइन बट्टा कॉस, आप इसको आप अगर आप चाहते हैं तो tan भी लिख सकते हैं, नहीं बिना वैल्यू रखे, सर क्यों वैल्यू रखे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपकी वैल्यू रखना रख दीजिए, साइन बट्टा कॉस tan नहीं होता, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता, 1। सर जी आप तो डायरेक्ट कर दिए, 1 वैल्यू भी नहीं रखे, कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर आप इसको वैल्यू रख भी लेते तो क्या दिक्कत था, ये tan 30 का वैल्यू 1/√3, कॉट 30 का वैल्यू √3, दोनों कैंसिल, फिर भी 1। साइन 30 कॉस 30 का भी वैल्यू रखते तो फिर भी दिक्कत नहीं, फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ध्यान से बनाइएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लेना है, सब अपना क्वेश्चन है, ठीक है, किच्छू नहीं होगा, सब अपना क्वेश्चन है। ओके जी, हाँ जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। 12 नंबर प्रश्न पे आइए। 12 नंबर पे कहता है बच्चों 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगा। उसके बाद 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब लॉजिकली इसमें कुछ करना नहीं है, tan 45 का वैल्यू रखिए, 1 माइनस 1 1 प्लस 1। अब बताइए, एक में से गया तो 0/2, रिजल्ट कितना, 0। अब जानते हैं अगर कोई किसी नंबर से 0 में भाग लगाया तो 0 ही होता, तो आपका ऑप्शन क्या कर लीजिएगा, 0 वाला सही कर दीजिएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है 7 और 10 है ना बच्चे, ध्यान से देखिए, 7 10 जो है ना किस पाद में स्थित है। अपन जानते हैं ना कि आपको प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में क्या होता, माइनस प्लस, फिर तृतीय, फिर चतुर्थीय, तो ये क्या दोनों प्लस प्लस ना, याद रहे प्लस प्लस कौन सा पाद में होता, प्रथम में, तो आप इसको क्या लिखिएगा, प्रथम पाद, ठीक। चलिए सबसे पहले इसे नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टाइम 45 डिग्री, उसके बाद रेशियोज में है tan 60 डिग्री, और रेशियो में ही बोला निकालने के लिए तो हम लोग ज़्यादा लंबा खेलेंगे नहीं, डायरेक्ट अपन इसे रेशियो में ही काम कर लेंगे। देखिए ना ऐसा, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू √3, 1 रेशियो का √3, ऑप्शन है क्या, सी आपका सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पे कहता बच्चों x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक
का रूप क्या होता है? मैं जानता बच्चे कि एक्स एक्सिस पे जो होता ना y हमेशा 0 होता, तो x 0, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 पे कहता हूँ एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? बच्चा ये प्यारा क्वेश्चन है, देखिए देखिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। बच्चे देखो क्षण की जो लंबाई है ना, क्षण की जो लंबाई है ना बच्चों, वो कितने दे दिया, लंबाई लिख रहे हैं 1 दे दिया, रेशियो का मतलब ऐसा 1:3 का मतलब ऐसा, ठीक। क्षण की लंबाई 1 और छाया जो दे चुका बच्चे, छाया की लंबाई √3, ठीक। हाँ जी, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा मुझे बताइए? 1/√3 ना, 1/√3। आपको क्या फीलिंग दे रहा है? ये tan का फार्मूला नहीं है ना जी, tan का फार्मूला है ना, हाँ। तो आपको क्षण की लंबाई 1 दे दिया, तो ये आपको √3, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा, यही ना। तो क्षण की लंबाई 1 और इसका छाया बना एक √3 पर, तो आपको थीटा बोलता है, तो बताइए tan थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 1/√3 नहीं, tan थीटा बराबर मतलब कितना, 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, काफ़ी नॉर्मल था नहीं? हाँ जी, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसलिए आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। ये पूछा बच्चों मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? भाई मूल बिंदु से दूरी हम जानते हैं, अगर -x और y है तो दूरी क्या होगा? डायरेक्ट दूरी लगा लेंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? जो दिया हुआ उसका स्क्वायर, -x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, डायरेक्ट। हाँ जी सर, तो x² + y², दिस इज आंसर। हो गया क्लियर? आइए अगला प्रश्न को अगर मैं देखूं तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, 18 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये कहता है बिंदु P5-7 और 8-11 के बीच की दूरी। बाबू दूरी इसका जो अपन निकालते हैं ना, अंडर रूट नहीं, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। ये बड़ा प्यारा सा फार्मूला है ना, दूरी सूत्र अपन लगा दिए। 5 में से 8 गया तो -3 और 7 में से 11 गया तो 7 4 11। बाबा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 मतलब 5। 19 नंबर क्वेश्चन, 5 इकाई 19। y बराबर 4 का आलेख निम्न में से कौन होता है? बच्चों अपन जानते हैं ना y बराबर 4 ना, तो y बराबर 4 का मतलब हो चुका है x वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। x 0 है, x 0, y का वैल्यू मतलब 0 4 वाला ऑप्शन लगा लीजिए, करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर पे। अच्छा 4 0 है तो कोई ऑप्शन इधर उधर इरर हो गया होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाता है कभी कभी ऑप्शन ऐसा वैसा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन कहता बच्चों मूल बिंदु का निर्देश, ओ तेरी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। 21 नंबर कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? मैंने बोला ना गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या करता। सर जी सबसे छोटी गिनती 0 ना होते कि? बाबू 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखेंगे। गिनती 1 से स्टार्ट करके ले चलते हैं। 22 निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? बच्चे ए ऑप्शन में दे चुका है √25। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बाबू परिमेय संख्या, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे? 5 का स्क्वायर 5, 25 का स्क्वायर मतलब 25 का वर्ग 5 होता है, इसलिए क्या आपको परिमेय संख्या। √5 नहीं होगा, 1/√2 भी नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? बच्चों ए में जो है 1 के ऊपर 3 बार दिया गया, 1.3 अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या? ये तो परिमेय संख्या हो गया, 3 के ऊपर बार है ना, ये तो 3 रिपीट है। शांत क्या है? शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में लिखते ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता ना बाबू P/Q के रूप में लिखे, परिमेय संख्या के रूप में। हाँ जी जरूर पूछता है, आगे ऐसा क्वेश्चन मुलाकात होगा जी। दशमलव परेशान नहीं पड़े तो जरूर एक मरतबा पढ़ ले, ठीक है, समझ ले, बहुत अच्छा चीज़ है। √16 बच्चे 4 होता है, ये भी परिमेय संख्या। सी को अपन चेक किया, √9/27। सब बच्चे आके जो है ना यही ऑप्शन को करेक्ट मार देगा। अरे भाई ये इसके ऊपर बार है, लो मार दो सही। बकलो बा, ऐसा ना होता। 9 का आपको वर्ग, 9 का 9 होती है 27। बताओ बच्चे 1/√3। कभी भी पता है ना कि √3 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। सी सही आंसर। 24 नंबर
अपरिमेय संख्या पूछ रहा था इसलिए। 25 नंबर, पी और क्यू अभाज्य संख्या तो उनका मौसा, ओ तेरी, आपको डायरेक्ट याद रखना मौसा अभाज्य संख्या का जो होता ना 1 होता। पी क्यू रहे, चाहे ए बी रहे, चाहे 1 3 रहे, चाहे 2 3 रहे, अभाज्य संख्या का मौसा 1, भूलना नहीं है। क्लियर? अरे भाई 2 3 का मौसा कत्ते 1 के ना। आओ 25 नंबर, या आइए गया 0.3 के ऊपर 12। बोला बाबू इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा। मैं इसको ऑब्जेक्टिव में बता रहे तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने इसको सॉल्व भी किया था बहुत मरतबा। 0.13 के ऊपर क्या 12, इसको तोड़ने का यूं तरीका है कि डायरेक्ट ऊपर वाला जो है ना कितना जो भी है उसको ऊपर लिख दीजिए, जिसके ऊपर 12 है ना उतना आपको लिख दीजिए 9 13/99 हो गया, बन गया सर जी। हाँ जी ऐसा ही बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कर लेंगे, ठीक है। 26 नंबर, 1872 का मौसा, 1872 का मौसा। बच्चों 18 को मैं एकदम प्यार से तोड़ लूँ, लू करके तोड़ लूँ 18 को। 6 3 का 18 हो ही गया, द्वितीया 6 3 का 18, 72 को लाल 36 18 नमा तिया, मतलब 1 2 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। मौसा हम लोग यहाँ से जो निकालेंगे कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये 2 गुने 3 का पावर 3, एक्चुअली अगर इधर लिखना चाहे तो 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मौसा निकालने का तरीका है कि जो सबसे छोटा पावर वाला वो लिखिए, इसमें भी आपको ये दोनों सेम है तो एक ही तो लिखना पड़ेगा ना। 2 3 9, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तो हमारे पास 18 इज ऑप्शन। देखते 1 मिनट चेक कर लेते हैं 18 का ऑप्शन में है क्या। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी 18। तो इस तरीके से क्या करेंगे बच्चे, अपन क्या करना है सॉल्व करना है जी। देखिए 26 के बाद जो है 27 नंबर, √12 का पहिमे का, देखो बच्चे √12 का अगर मैं सिंपल से अगर गुणांक की बात करूँ तो 3 चौका 12, 4 में से 2 निकला तो 2√3, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे निकाल लीजिए 28। देखो बच्चे आगे क्वेश्चन में p का एक धनात्मक पूर्णांक, बच्चे धनात्मक पूर्णांक 2p, यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते तो क्या होता आपका, क्या होता आप हमें बता दें। धनात्मक में क्या होगा आपको 2p 2 2 4 2 12 पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ें बच्चे अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 28, आइए पहले आप इसे नोट कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। बच्चों शांत का जो चक्कर होता है ना, जो आपको ऐसा p/2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का देखे तो शांत, भाग लगा कर भी चेक कर सकते हैं, बट अगर आप सीनियर क्लास में आ चुके हैं तो फिर कहाँ भाग लगाओगे यारो। चलो डायरेक्ट ना इस पर देखेंगे तो अच्छा रहेगा जी। 29 में 17/81 ए ऑप्शन है। आप अगर इसको तोड़ेंगे तो 17 का 9 9 81। बच्चों देखो 9 9 आ रहा ना, 3 आ रहा ना, 9 आ रहा, मतलब 2 5 आ रहा चाहिए, अदरवाइज कोई तीसरे की एंट्री हो जाए ना तो वो अशांत हो जाता, शांत नहीं होता। बी को भी चेक कर लीजिए, ठीक बच्चों। बी में भी आप देखेंगे तो उसी प्रकार 16 का 41 है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी को चेक कर लीजिए, 13 का भाई 29 था ना, हाँ 13 का 45 है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 5 9 45 9 आ जाएगा ना, नहीं आना चाहिए। डी को भी चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 9 का 19 है। अगर आप इसको तोड़ते तो 19, 80 को अगर आप तोड़ते तो कितना लिखता बच्चे। देखो 80 के एक्चुअली जो चक्कर होता ना वो आपको 40 के रिलेशन के साथ होता, नहीं 20 होता, 10 होता, 5 होता, 5 इकाई 5 होता। देखो ना 2 का पावर 4, देखो ना 1 2 3 4 और 5 का पावर 1, बताओ ये ऐसा आ गया ना, मतलब ये आपको शांत है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के दशमलव प्रसार, अरे भाई ये भी तो सॉरी इसमें अशांत बोला, अशांत बोला, अशांत। 15 का 400, दिस इज 5 3 या 15, 5 8 40, 3/80। लो मसला वहीं पर आ गया, ये भी 80 वाला था तो ये आपको शांत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन अशांत पूछ रहा है, इसमें शांत नहीं, अशांत है। 30 के बी में बच्चा बोलता 16/1, ये भी आपका 17/80, ये भी तो वही चीज़ है भाई, 80 आ गया, ये भी आपका शांत हो जाएगा, तो ये भी गलत। सी को चेक कर लीजिए, 13/100, ये ना आया काम की बात, 121 आ गया। अब देखो ना 121 2 1 3 1 4, मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता,
इसलिए आपको क्या हो चुका, आसान हो चुका, नहीं p/2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें कॉमन चीज़ें, आप इसे बढ़िया तरीके से बनाते तो बेहतर समझेंगे। अगला प्रश्न को भी अपन देख लेते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कहता है कि थीटा और फाई का पूरा कोण क्या होगा। बच्चे अपन जानते हैं थीटा फाई में, अगर आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए में कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, ये दोनों का रिलेशन कभी बराबर हो ही नहीं सकता इस तरीके से, इस रिलेशन पे। सी में कहता मतलब क्या मालूम है, पूरा कोण नहीं समझते हैं, 90 माइनस थीटा वाला ये रिलेशन है। मतलब बी ऑप्शन को अगर आप इसको चेक करते हैं, सेक थीटा, हाँ जी इसका होगा, सेक का कौशिक के साथ रिलेशन होता, आपको याद होगा बच्चा, सेक का कौशिक के साथ रिलेशन होता। अगर इसको 90 माइनस थीटा कर दे तो कॉस फाई आ ही जाएगा, बस सिंपल सा चीज़ है, तो बी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, ये तो डायरेक्ट आपको 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। डायरेक्ट तो नहीं बन सकता क्योंकि एंगल दोनों का चेंज है, 75 15 पूरा कोण वाला लगा दीजिए बस हो जाएगा। साइन स्क्वायर का 75 डिग्री और साइन स्क्वायर ना, आप रहने दीजिए इसको, 90 माइनस का नहीं कर सकते 75 डिग्री जी, हाँ जी पूरक वाला जो रिलेशन होता, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लीजिए आ गया, दोनों 1 हो गया ना। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन सब होता, आसान होता। एग्जाम में देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछता है। और देखो 1 प्लस डायरेक्ट फार्मूला 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, बच्चा ये सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता। 34 नंबर, यह देखो ये तो एकदम मजाक कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। बच्चा हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जिससे कि आपको 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको जो है 34, हाँ जी 35 भी है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग 35 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए क्या कहता है, बहुत प्यारा प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। कहता है आपको 5 कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ओके इस तरीके से दिया गया है। तो बोला कितना होगा। बच्चों एक चीज़ मुझे बताओ, इसमें से दोनों में 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपको हो चुका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज फार्मूला क्या होता, 1 ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता, तो आप लगा दीजिएगा 5 गुनी का 1, 5 हो चुका है। क्लियर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है बच्चों, कहता 3 अल्फा बराबर का जो है 180 डिग्री है। क्लियर। तो कहता है बच्चों कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। पहले अल्फा निकाल लो यहाँ से, 180 बट्टा का 3, 3 छक्के 18, 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद कॉस अल्फा ना, तो कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा की जगह पे 60 डिग्री रख दीजिए। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 मतलब 1/2, हाँ जी। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता नहीं। हो गया आपका ये ऑप्शन करेक्ट। आइए 37 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए साइन थीटा बराबर का बच्चों आपको दे चुका है, देखो क्या दे चुका है 1, और हमारे पास जो है और देखो क्या दिया हुआ है बी कॉस थीटा बराबर का 1 है। ठीक, तो टेन थीटा का वैल्यू बताओ, टेन थीटा का वैल्यू। बच्चों टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ना, तो आप बताइए क्या कीजिएगा। और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था नहीं, हाँ एकदम आसान चीज़, मैं ऐसा कर दूँ तो कोई दिक्कत, देखिए ना इसको जो है ना इसमें भाग लगा दीजिए, ए साइन थीटा बट्टा का क्या ए कॉस सॉरी बी कॉस थीटा, अब बराबर का 1/1 साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, और ए बट्टा बी, या इंटू में ए बट्टा बी नहीं रहेगा जी, बराबर का 1। अब देखिए इस बी को गुना कर दीजिए, मतलब टेन थीटा बराबर बी का ही बी पलट जाएगा, बी बट्टा का ए बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो चुका है, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन बच्चा। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए कोई खास चीज़ नहीं है, बस नॉर्मल सा है, प्यारा सा का चीज़ है। कहता है 1/√3 किसका मान है, तो हम जानते हैं 1/√3 tan 30 का मान होता। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों सेक थीटा प्लस का tan थीटा बराबर का x, तो tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा।
मैं अगर इसे इक्वेशन 1 मान लूँ तो आप बोलेंगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब अपन इसमें क्या कर ले बच्चे, सेक और टैन में कोई फार्मूला होता ना, हाँ जी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता नहीं। हाँ सर जी, तो फार्मूला होता 1 का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है बाबू ए प्लस का बी कर सकते उसको और ए माइनस का बी कर सकते। क्या आपको ये चीज़ पता है ना? हाँ सर जी, ये तो सभी को पता है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का 1। देख बच्चा, इसके जगह पे जो है ना एक्स रख दो, ये वाला की जगह पे, क्योंकि दिया हुआ है, और ये सेक थीटा इन माइनस का टेन थीटा। क्लियर जी? ओके। मैं अब क्या करूँगा बच्चे, इस सेक थीटा को अकेला कर लिया तो आप बोलिएगा सर ये 1/x हो जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग एक काम करेंगे बच्चे कि 1 माइनस का अपन 2 कर लेंगे, ठीक। अरे यार हमको निकालना क्या है, टेन थीटा ना, तो ये दोनों कटेगा तभी टेन आएगा। 1 माइनस का 2 कर लीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया। देखो बच्चों, अगर 1 में से 2 को घटाइएगा तो इस साइड वाले को इस साइड वाले के साथ घटाइए, ठीक। अगर आपको समीकरण के माध्यम से जो बनाते हैं नीचे लिखकर ऐसे काट कर, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। x माइनस का 1/x ऐसे समझे, और आसान है कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले को राइट वाले के साथ घटाइएगा। ये दोनों देखो, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, ये टेन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा, और ये बराबर में ये लघुत्तम खेलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 टेन थीटा बराबर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। बच्चे अपन एक चीज़ जानते हैं कि जो गुना में होता वो जाता भाग में, कि टेन थीटा बराबर का 2 नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। क्लियर? सॉल्व हो गया। तो यही क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आप इसे पहले नोट कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता बाबू साइन स्क्वायर 5, ठीक, प्लस का 1/1 प्लस का टेन स्क्वायर 5, और पूछा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तेरी देखो बच्चे, मैं इसे तोड़ लिया, साइन स्क्वायर 5 रहने दीजिए, कोई खेल मत कीजिए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता। क्या ये फार्मूला नहीं पता क्या? सर जी 5 में लिखा, 5 में लिखा हो, थीटा में लिखा हो, बतवा सेम है, एंगल जो भी हो, बाद बाकी काम वैसा ही करना है। साइन स्क्वायर का 5 1/sec कॉस का फार्मूला होता 1/sec स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो चुका नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सर ये तो बड़ा हल्का था, खाली देखने में भारी लग रहा था। हाँ हाँ, यही चीज़ है। के किस मान के लिए बच्चों? ये संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अच्छा, संपाती रेखा की बात कर रहा बच्चा, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर का बच्चों अपने पास 3 है, और यहाँ पर 3x प्लस का ky बराबर का 9 है। आइए संपाति के लिए अपन काम कर लेते हैं। a/d बराबर b/e बराबर का c/f, या a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, जैसे आप समझे। तो जो भी हो, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -3 बोलिए, या दोनों बराबर के ऊपर प्लस में, तो दोनों तो माइनस से होगा, फिर भी दिक्कत नहीं है। तो 1/3 2/k और ये 3/9, नहीं आप दोनों में माइनस भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग उठा के लिखते हैं, नहीं उठा के मतलब बराबर के इस पार ला के, ऐसा कुछ है। तो बच्चों दोनों में से किसी एक को बराबर कर ले, 2/k का बराबर 3/9, माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3k, अच्छा 3 इकाई 3 3 3 9, देखो ना, ये 2/k बराबर का कितना 3, तो k का वैल्यू बताओ बच्चे। अरे यार सही नहीं है, 1/3 था, सॉरी, k का वैल्यू 3 दूना 6 है क्या? हाँ जी 6 है। 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो बच्चों ये क्या कहता है? कहता बच्चों a1/a2 b1 ये हो, तो यही तो है संपाती वाला चक्कर है, नहीं है? देखो ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसका रिश्तेदारी किसके साथ ना? वही अनगिनत के साथ, संपाती वाले इसी को कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 41 में काम किया, ये 42 में, इसको अनगिनत हल कहिएगा, ठीक है, अनगिनत हल। 43 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कहता द्विघात समीकरण जिसका पावर 2 हो, तो बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा लाल। x स्क्वायर माइनस का 4√x और प्लस का 4, ये तो पहले गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो पहली बात तो बहुपद ही नहीं है, x रूट के अंदर है तो बहुपद ही नहीं है, ये तो आपका पहले गलत हो गया, हटाओ।
ठीक, रूट के अंदर में कभी x नहीं होता, बहुपद होने के लिए रूट के अंदर में x नहीं होता। सर जी √4 होता, अरे भाई √2 √3 उस नंबर नहीं, वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक, बी नंबर ऑप्शन चेक कर रहे लाल। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये तो और कमीनापंती कर दिया कि यहाँ पे देखो ना एक्स स्क्वायर को 9 बट्टा में डाल दिया, फिर बहुपद नहीं होगा, नीचे में आ गया ना। देखो बहुपद नहीं होने का कंडीशन है -2 या फ्रैक्शन में या फिर आपको ऐसा, ये सब चक्कर होना ही नहीं चाहिए लाल, तो बहुपद ही नहीं होगा, तो फिर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। सी नंबर को चेक कर लीजिए, यहाँ पे कहता लाल 2x² माइनस का 2x प्लस 1 बराबर का 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का या प्लस का 2 है बच्चा। देखो बच्चों ये a 2x² माइनस का 2x प्लस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 दूना 4x प्लस का 2। अच्छा यहाँ पर ये तो हो गया बच्चा, 2x² में से एगो x² गया तो 1x स्क्वायर, ये आया तो प्लस का 2x, ये 1 ये इधर, इसको इधर लेकर आओ ना, इधर 1 माइनस का 2 मतलब -1। सर जी डायरेक्ट कर दिया, हमको समझियो में नहीं आया, 1 मिनट में आपको फिर से बता दूँ। असल में हमने कहा क्या कि 2x² था ना बच्चा, मैं इस वाले को अपने पास बुला लिया। ठीक, ओके सर, ये माइनस का 2x था, मैंने इसको इधर बुला लिया तो ये प्लस का 4x। ओके सर, ये प्लस 1 था, मैं इसको इधर बुला लिया माइनस का 2। सबको दावत दे दिए, सब अपना क्या आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। यार ये 4 को तो लिखवे नहीं किए, डायरेक्ट करो ना, 4 रुपया 2 रुपया 6 रुपया माइनस का 6 रुपया, लो बराबर का 0। देखो ये x² बना, ये माइनस का 4 में से 2 गया तो 2x बना, और ये 6 में से गया तो माइनस का 5 बना, बराबर का 0 आ गया ना। ये आपको ये क्या दिए, द्विघाती पूछ रहा था, ये द्विघाती है, तो सी आपका सही आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन में देखते बाबू, इसमें कहता है कि निम्नलिखित कौन समीकरण जा पावर 2 वाला नहीं है, द्विघाती है ही नहीं है, तो इनमें से पूछा जा रहा है। ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा बच्चे, पहला को चेक करिए, दूसरा को चेक करिए, तीसरा को चेक करिए। भाई कत्ते चेक करिए हो, अरे रे रे, पहला ए ऑप्शन देखिए, हो जाएगा। देखो ना x² माइनस का 4, मैं उसी को नोट कर रहा हूँ। 44 नंबर है मेरे भाई, 3 × x + 1 का होल स्क्वायर है, हाँ जी, और x² माइनस का 2x है प्लस का 4 है, ये तो होगा बच्चा, हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 3x² 3 से गुना होगा, ये हो जाएगा। बट ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं का बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा, डायरेक्ट ठीक मत मार देना लाल, ये तो दिक्कत हो जाएगा। 4x माइनस का x² बराबर का x² प्लस का 5, इसको बुलाएंगे तो ये भी माइनस का 2x² हो जाएगा, ये भी द्विघाती हो जाएगा। जिसका पावर 2 ना हो, पावर 3 होगा चलेगा, पावर 2 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, तो ये भी गलत। सी में भी बाबू 2 हो ही जाएगा, देख लो ना, ऑप्शन चेक कर लो ना, देखो ये √3 है, इंटू का x है, प्लस का √5 है, स्क्वायर है, x² बराबर का 4 है। ठीक, हाँ चलिए ठीक। अब बच्चों मैं इसमें देखूँ तो इसमें भी क्या है, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर तोड़िएगा, नहीं तोड़िएगा, तो ये 3x² हो जाएगा घट ये 4x², फिर भी तो द्विघाती हो ही रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बस अपना डी है। ओ हो डी में देखो 16x का पावर 3, पहले ये गंदा काम कर दिया, पावर 3 रख लिया ना ये तो द्विघाती हो गया यार, तो ये गलत है ना। ये गलत है आपका, ये x², अरे बाले ये तो पावर 4 हो जाएगा बउआ रे, का a + b का होल स्क्वायर, तो ये का पावर 4 नहीं हो जाएगा। ये देखो ना a² करोगे तो क्या होगा, x का पावर 4, ये तो पहले सही हो गया, नहीं बोलना था, हाँ नहीं कोई द्विघात समीकरण नहीं। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना बच्चे। 44 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन 45 में कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x², ये तो अच्छा चीज़ है, 2x² माइनस का px प्लस p बराबर 0 है ना, तो मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। बाबू मूल समान का मतलब होता है क्या, d बराबर का 0। ठीक है, b² माइनस 4ac क्या होगा बच्चे, 0 हो जाएगा। नहीं, b का वैल्यू माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू p बराबर का 0। देखो ये p², ये 4 दूनी 8p, p कॉमन ले लीजिए, इसमें से p कॉमन लिया तो p माइनस का 8 बराबर का 0, तो p का वैल्यू क्या हुआ बाबू, एगो 0 और p माइनस 8 बराबर का 0, तो p का वैल्यू 8, तो क्या गो आया, एगो 0 आया और एगो 8 आया। दिस इज आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 45 में बच्चे है 0-8 ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। 46 में क्या था, x² माइनस का kx प्लस का 4 बराबर 0 का
कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो क्या, देखो बाबू मूल वास्तविक का मतलब होता है कि जो क्या हो, मूल वास्तविक का मतलब क्या होता है, जीरो से छुटका ना, जीरो से छुटका ना। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक और असमान होता है तो क्या लिखते हैं, जीरो से बड़का, ग्रेटर देन का चीज, बराबर हो तो बराबर चीज। लेकिन जब आपको क्या हो जाए, छुटका हो तो जीरो से बड़का ही ना, छुटका। बी स्क्वायर निकाल लीजिए बाबू, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालेंगे ना, बराबर का, सॉरी लेस देन नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसलिए बी का वैल्यू माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 4। बाबू 4 का स्क्वायर के का स्क्वायर 4 चौकी 16 लेस देन 0, ये इधर गया तो के स्क्वायर माइनस है तो लेस देन है तो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस। ओके जी, के का वैल्यू 2 आ जाएगा, नहीं एक आपको -4 प्लस 4 स्क्वायर होता ही है ना, तो इसको डायरेक्ट में आप ऐसे दिया हुआ, देखिए ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, के का वैल्यू लेस देन माइनस का 4 है, ग्रेटर देन 4 है और एक साथ है, एक -4 से 4 है ना, तो सी आपको सही आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है, एक ही साथ हो जाएगा, तो सी आपको क्या कर लेना, सही मार देना, ठीक। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 तक, आप पहले इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। कहता बच्चा अल्फा बीटा द्विघात समीकरण का इतना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3√3 का x है माइनस का 12 है 0 है, ठीक। तो कहता बाबू मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा। बच्चों अपन जानता है एक चीज़ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा का ए होता नहीं, तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू माइनस का 3√3, तो क्या मैं अपन यहाँ पे नहीं रख सकता माइनस बी बट्टा 3, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस 3√3 बट्टा का ए, बउआ माइनस इसका, अब फार्मूला का माइनस बी बट्टा ए, अब माइनस का √3, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस 3√3 में से एगो √3 गया तो क्या गो √3, 3 गो में से एगो गया तो 2 गो, मतलब आपको 2√3। 48 नंबर क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है वो देख लीजिए। ये कहता है कि समीकरण समांतर श्रेणी का 3, 7, 11 का डॉट 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 का 14वां पद क्या होगा, 14वां पद क्या होगा, T14 निकाल लीजिए। अगर आप T14 निकालेंगे तो a प्लस n-1 ना, n के जगह पे 14, ठीक, 14-1 और d के जगह पे 7 में से 3 गया तो 4, समांतर श्रेणी आता ना, आता है तो दिक्कत नहीं है, 4, ठीक, बराबर का 3, 14 में से 1 गया तो 13, 13 चौका 52, 3 13 चौका 52, 55, 52 3 55, 53 लिखा रहा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन है, अपन इसको भी देख लेते क्या, ओ ना तो हो जाएगा ये यहीं पे। 49 नंबर क्वेश्चन में बच्चा कहता है इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है, ए ही हो जाएगा, देखो ना ए हो जाएगा क्योंकि ये है, ऐसा बहुत बार आप क्वेश्चन बनाए होंगे। माइनस का 8 है, माइनस का 6 है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, ठीक। देखो बच्चे अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो देखो क्या होगा, माइनस क्या होता, अगला माइनस का पिछला T2 माइनस T1 कर लीजिए, नहीं तो मैंने देखा T2 माइनस का T1, T3 माइनस T2, देखो T1 T2 T3 T4, मैंने देखा कि T2 ये है ना बाबू माइनस का 6 माइनस का 8 बराबर होगा दोनों, T3 माइनस का 4 और T2 माइनस का 6, AP नहीं आएगा तो मजाक बन जाओगे बच्चा, AP आना चाहिए। ये माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 8, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, बाबू देखो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, दोनों 2 2 आ रहा है ना, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। सॉरी जी, बाकी जो 4 ऑप्शन है नहीं होगा चेक कर लीजिएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 पे आ चुके अपन। देखो बच्चे 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है 16, 11, 6, 1 डॉट 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 का एनवा पद क्या, एनवा पद, ए का वैल्यू 16, डी का वैल्यू 11 माइनस का 16 मतलब माइनस का 5, क्लियर। तो टी एन बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस का n-1 और डी की जगह पे -5। मन में क्वेश्चन होगा सर जी आप एन को तो चेंज ना किए, अरे बउआ एन का वैल्यू पता है, एन में तो ही निकालना है ना, क्वेश्चन पढ़िएगा।
तो Tn बराबर का ये 16, ये गुना करियो, माइनस का 5 है ना, माइनस माइनस प्लस का 5, देखो 16 5 21 माइनस का 5, चेक करियो इसमें कौन वाला क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है, आंसर नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे तब ना होगा जी। 51 नंबर, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। ओ भाई, वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है, हमेशा 0, यही ना भुज कहते हैं। ओ बाबा, एक चीज़ याद रखिए बबुअन, एक चीज़ याद रखिए, कभी भी हम x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में लिखते हैं। हाँ, ये हुआ भुज और ये हुआ अपना कोटि, ठीक, कोठी नहीं कोटि, ठीक। तो भुज क्या हुआ, 0 ना, y अक्ष पर x 0 हमेशा ऑलवेज, तो 0 लिख दीजिए, हो गया। 52 नंबर पे, 52 पे कहता बच्चा 0 1/8 1/4 3/8 का डॉट डॉट का डी, बाबा ये डी का वैल्यू होता T2 माइनस का T1, बड़ा प्यार से पकड़ियो, अगला माइनस का पिछल का, मतलब 1/8 हो जाएगा। सर जी आगे चेक कर लियो, बाबा आगे चेक कर लीजिएगा, 1/8 आएगा, ठीक। 52 का ए सही आंसर होगा। 53 पे, हाँ जी हम चेक कर लिए, आप अपने से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 53 का देखो ना बच्चे, कहता है कि 5n माइनस का 7 दिया हुआ, ठीक, Tn दे दिया समझो n के रूप में, हाँ, तो इसका प्रथम पद, n का वैल्यू 1 रखियो, 1 2 3 डॉट डॉट करके रखेंगे जी, T1 निकालेंगे, प्रथम पद निकल गया, 5 गुनी का 1 माइनस का 7, 5 में से 7 गया तो माइनस का 2, अभी भी दिक्कत, लगा दियो माइनस का दियो, ठीक हो जाते है कि ना, डी सही है बचपन है, डी लगा लीजिएगा। आइए 53 था ना ये, आ जाइए 54 नंबर क्वेश्चन, अपन 54 तक पहुंच गए लाल। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक, अच्छा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता बच्चा, आप लोग बता सकते हैं क्या, नहीं पता, ओके अपन बताएंगे क्या होता, मैं बताता हूँ ना मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता, बड़ा सिंपल है। मध्य बिंदु का निर्देशांक भूलिए ना बुआ, मध्य पूरा नाम लिखिएगा, मैं लिख दूँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस का x2/2 y1 प्लस का y2/2, क्या ये सही है ना जी। x1 0 x2 माइनस का 12 माइनस लिख देते बट्टा 2 y1 माइनस 8, ये x1 ये x1 y1 x2 y2, क्लियर, ओके सर क्लियर है। लाल देखो 2 छक्का 12 माइनस और 2 चौका 8 माइनस का 4, क्लियर बा, देख लियो है कि ना, हाँ जी -4 -6 -4 है, हाँ भाग ले, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन ये कहता बाबू, अरे तेरी का, इसमें तो कुछ है ही नहीं, त्रिभुज इसके केंद्रक का निर्देशांक, हो भगवान हो, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ना पता है, क्या होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, लिख लियो डायरेक्ट फार्मूला, हम क्या करें इसमें, केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3, अगर नियामक ज्यामिति आप पढ़े हैं तो कसम से ये दिक्कत होगा ही नहीं, हाँ जी, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 56, अच्छा 56 नंबर क्वेश्चन में देखियो क्या कहता है कि P23 देल छो Q4 के तो R6 - 3, देखो ना मैं लिख देता x1 का, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू 6, संरेख वाला क्वेश्चन है, y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू k, y3 का वैल्यू -3। देख बबन, अगर आपको संरेख की बात कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, क्लियर, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो फार्मूला की होते बताओ, x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y, अरे भाई क्या होता y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। एक बार फार्मूला चेक कर लियो बाबा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता पता है ना, यहाँ पे 1/2 लगा होता है, 1/2 लगा होता है, एरिया बराबर 1/2, तब ये चीज़ होता है, तो 1/2 सर जी 0 लगा दे लियो, हमारा किच्छो ना समझ में आवे। बउआ जब संरेख होगा ना, अगर संरेख कर देता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, जिसकी वजह से 1/2 भी 0 में भाग लग गया तो 0 हो जाता है, ठीक है। जरूर पढ़े होगे संरेख वाला चक्कर, जरूर पढ़े, बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो आप कच्छो पढ़वे नहीं किए, ठीक।
फार्मूला चेक कर लीजिए, y3 माइनस 1 मान रखिए 2, बउआ में मान थोड़ा प्यार से रखिए, y2 का वैल्यू k, y3 के वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 4, y3 के वैल्यू -3, y1 के वैल्यू 3 और x3 के वैल्यू 6, y1 का वैल्यू -3 और y2 के वैल्यू k बराबर का 0। हाँ, अब हमारे पास क्या होगा, इसको गुना कर लो लाल, इसको गुना करो, 2 को अगर k से गुना किया तो 2k -3, y3 का वैल्यू कितने था बउआ, पहले से y3 और माइनस माइनस प्लस न रे, 2k 2 तिया 6, ई देखो ना 3 3 6 और 4 छक्का 24, 3 3 6 चौका 24 ना जी, और 6 3 का 18 माइनस का 6k अब बराबर का 0। ये देखो ना 18 6 24, 2k 24 माइनस का 24 माइनस का 6k बराबर का 0। ये बउआ तोरा 0 और 2 में से 6 गया तो माइनस का 4k बराबर का 0। तो k का वैल्यू बताओ तो बबुआन 0/4 मतलब 0 भ गए थोड़ा के सॉल्यूशन। चलो जल्दी से इसको बनाइयो बउआ, 0 आंसर भ गए। नंबर 57 नंबर क्वेश्चन देख लियो क्या कहता है। ये कहता है यदि त्रिभुज के शीर्ष जो है ना दिया हुआ है, लो बउआ लो, त्रिभुज के शीर्ष 0 0 है, 0 4 है, 0 0 है, उसके बाद 3 0 है, तो इसका परिमाप होगा, क्या होगा, परिमाप। अच्छा, त्रिभुज के परिमाप की होता है, त्रिभुज का परिमाप होता बच्चे का परिमाप बराबर का ए बी प्लस का बी सी, नामकरण कर दियो, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी है, यही ना तीनों का जोड़। तो इसका बउआ रे त्रिभुज यार का लिखा गया परिमाप, परिमाप त्रिभुज का ना यहाँ पे का लगा दिए रे बउआ, समझदार खुद दे छे। ए बी लगाइए तो देखो बउआ इसका दूरी सूत्र से निकाल लियो, 0 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 के स्क्वायर। अरे बउआ रे तो डायरेक्ट भी कर सकले छे, 0 है ना, की दिक्कत है। इस वाले में बी सी, बउआ बी सी मैं डायरेक्ट कर दूँ, 0 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर लो, 0 में से 0 गया तो बउआ 0 का स्क्वायर हो गए। नीचे वाले को बउआ सी ए निकाल लो, अब ई भी नहीं निकालने आएगा तो फिर दिक्कत है रे बउआ। 0 माइनस 4 का दूरी सूत्र आता है ना रे, दूरी सूत्र पे नहीं निकालना आता है, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। अब देखो इधर ये 4 का स्क्वायर हो, इधर देखो बउआ ये 3 का स्क्वायर, और इधर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, मतलब इधर से 4 निकला, इधर से 3 निकला और इधर से 25 से 5, यस 5 3 8 4 12। लो त्रिभुज का परिमाप। आइए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है अरे भाई तो क्षेत्रफल बोलता है, हो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बउआ देखो 58 में दे चुका है 3 0 और 7 0 और 8 4, बउआ ये सब का नाम है, ठीक, मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट काम करा, फार्मूला लिख देंगे, x1 बराबर का 3, x2 बराबर का 7, पहला वाला सब x होता, x3 बराबर का 8, y1 बराबर का 0, y2 बराबर का 0, ना मस्त है रे मस्त है, 0 0 है तो फिर तो 0 भाग लो, और y3 का वैल्यू x में 0 रहता तो और आसान होता बउआ, ठीक। सर जी कौन फार्मूला, फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2, बस चिपकाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x2 x3 y1 माइनस का y2। अरे बोरे कहीं पे मामला गड़बड़ा तो ना गए, फार्मूला मिला लियो, x1 y2, अरे y2 ना, ओ बोल y2 माइनस y3 ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कभी कभी डाउट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1/2 रहने दियो, x1 का वैल्यू बताइयो, x1 का वैल्यू 3 है, रखियो यहाँ पे, y2 का वैल्यू
0, y3 की वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 7, y3 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 0, x3 का वैल्यू 8, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 0। लो ही तो 0 हो गया, हो गया काम, अपना काम हो गया आसानी से। बाबा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, 3 चौकी 12, 7 चौकी 28 और ई 0 से गुना करके तो 0 जा। सर बड़ा आसान था, हाँ आसान था ही, बाद बाकी 9 बने तो भारी हो जाता। 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से गया 16, 2 8 16, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 इकाई। ओ भाई वर्ग इकाई ना, एरिया निकाले तो वर्ग ना, वर्ग इकाई। ठीक, तो बच्चा इसमें वर्ग इकाई है का 58 का डी। 59 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के 3 कोनों का योगफल होता है। अरे भाई 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तब बचपने से पढ़े छे रे बुआ। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओ ये तो अच्छा क्वेश्चन है लग रहा हमरा के, ना बेहतर है। करे तो क्या करे बउआ, बोल दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो मामला गड़बड़ा तो ना दिलिए रे, इसको लिखे पी, इसको क्यू, पी क्यू आर लगातार ना, ठीक अच्छा रहेगा। पी क्यू पी आर के बराबर है। अरे तो क्यू दे चुका है, पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। अरे भाई ये बराबरे है तो बोला एंगल पी का वैल्यू क्या होगा, जा इकत्ते बवा रे, इकत्ते क्यू देखो ना दिया हुआ, देखो ना कत्ते 40 डिग्री ना, बोलेंगे हाँ जी सॉरी 40 डिग्री। और ई वाला और ई वाला एकदम आसान छो नहीं, देखो ना ये कि ये 40 डिग्री है तो ई वाला एंगल का कंडीशन, कंडीशन देखो ना, कंडीशन में तो आंसर है पी क्यू बराबर का कत्ते पी आर ना, पी आर मतलब ये जो पी क्यू है इस पी आर की पहली बात तो बराबर है, और क्यू दे चुका है 40 डिग्री। फिर कहता अरे क्यू 40, एंगल पी ये वाला वैल्यू पूछ रहा, हो गए तब लिखियो ना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर का 180 डिग्री। ठीक, एंगल क्यू कते हो 40, ठीक, और एंगल आर, अरे भाई एंगल आर तो पते ना हो, हाँ अरे बराबर का रिश्ता से भूल ना गई कि 40 ना भा देता हो, एंगल क्यू और एंगल आर ये भी तो 40 हो जाता है। अच्छा इसको थोड़ा उल्टा की फिगरिया को रखते ना तो और खूबसूरत बनता, निकालना और आसान होता नहीं। हाँ जी, तो एंगल पी निकालना था, एंगल क्यू कहाँ गया। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ बउआ, पी क्यू आर, देखो ना मैं बस समझाने के लिए, बाद बाकी कोई जरूरत नहीं। एंगल क्यू दिया हुआ था 40 डिग्री और पी क्यू पी आर दोनों बउआ का भुजा बराबर है, तो ये भी एंगल आपको क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। वैसा ही इसमें भी वही लॉजिक है बस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बराबर का 180 डिग्री, तो एंगल पी बराबर कते 180 में से 40 40 80 घट गए तो बराबर का 100 डिग्री एंगल पी, ये चीज़ है बउआ 100 डिग्री याद रखिए। इसमें जो है थोड़ा आंसर ऑप्शन इस सब में थोड़ा गड़बड़ा देता है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में। हाँ जी, बड़ा बहुत ही एरर दे देता है, तो इसके लिए दिक्कत ना लिए, समझे। हाँ 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन में जो है ना ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो बनाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। देखिए बुआ, मैं 61 नंबर के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। आपने त्रिभुज के समरूप के बारे में जिंदगी में जरूर सुना होगा, ना सुना है मैं आज सुना ही दूंगा। तो ये ठीक कहता है त्रिभुज ABC, ओके, उसके बोला जाता है पी क्यू आर। अब कहता है कि बउआ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR बराबर का जो वैल्यू है देल छो 9/4, तो AB 18 BC 15
तो पी आर निकालो, इसका इसके साथ रिश्ता हम लोग जानते हैं। अगर त्रिभुज समरूप होता है ना बाबा, तो इसका जो संगत भुजा होता है वो एक दूसरे के साथ जो होता है ना बराबर, ए बी बट्टा का पी क्यू बोलिएगा, और जो है ना ए सी बट्टा का ये क्यू आर के, सर जी सब बराबर होता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, रेशियो उसके बराबर होता। और जो निचल का के बराबर, बी सी बट्टा का पी आर के बराबर, बी सी बट्टा का पी आर के बराबर, ठीक सब हो गया ना ना। एक मिनट। और हम जानते हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज की बात करें, वह ट्रायंगल की बात करें, निकालने के लिए अगर दोनों का उसके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ये प्रमेय है, प्रमेय है ये त्रिभुज का, प्रमेय 7 है भारतीय भवन बुक में, देखिएगा जरूर, बड़ा प्यारा सा थ्योरम में पूछा भी हुआ एग्जाम में। अगर दो त्रिभुज समरूप होगा ना तो उसका जो एरिया होता है उसके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता, ठीक। आइए, तो मैं जानता यहाँ पे दिया हुआ, वैसे यहाँ पे दिया हुआ, देखो ना दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी जो है और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर अब बराबर है 9/4। और हम जानते हैं इसका त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया जो होता है ना निकालते हैं तो उसके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर। बहुआ कोई भी संगत भुजा को एक उठा ली, सर जी कौन वाला उठाइए, ऐसा उठाइए कि जो काम हो जाते, पी आर का रिश्ता छे ना, ए सी बट्टा का पी क्यू उठा ले, काम भत है कि देखियो ना ए सी बट्टा का पी क्यू, ओ भाई रे ए सी बट्टा का क्यू आर ना, ए सी बट्टा का क्यू आर उठा लियो, एगो निकाल लियो ना तो बेहतर होते, इसके स्क्वायर के बराबर कर दियो, क्लियर। क्यू आर निकल जाते तो फायदा ना होता ही, हाँ हाँ फायदा तो होते ना, देखते ना फायदा होगा कि नहीं, तो फायदा बाद में देखेंगे। ओके जी, तो ए सी बट्टा क्यू आर का वैल्यू बोल लो तो बाबू अंदर रूट 9/4, बवर स्क्वायर जाता तो रूट, सर जी का बराबर, ये वैल्यू दिया हुआ था, ये फार्मूला होता 3/2। हाँ अब बहुत है, इसमें समरूप त्रिभुज पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना तो ये बड़ा प्यारा बड़ा हल्का है, टुनटुना के बना लीजिएगा। देखो बाबू ए सी बट्टा क्यू आर करते 3/2 ना, ठीक है जी, ठीक। अब क्या करे, हमको चाहिए बी सी बट्टा का पी आर ना, अरे बाबा रियो ना बी सी बट्टा का पी आर चाहिए, सर जी पी आर की सिर्फ पी आर का वैल्यू चाहिए, हाँ हाँ यही। और ए सी बट्टा क्यू आर करते 3/2 ना, सर जी ये कहाँ से लिया है देखो तो सही क्या होता, असल में होता क्या है कि बहुआ ये तीनों आपस में बराबर होता, बी सी बट्टा पी आर ए सी बट्टा क्यू आर के बराबर नहीं है। आप ए सी बट्टा क्यू आर लिखेंगे तो कोई से मारपीट करेंगे कि एक दूसरे के साथ बराबर होगा ना जी, हाँ। तो बी सी बट्टा पी आर ए सी बट्टा क्यू आर अभी निकाले 3/2, अब बी सी का वैल्यू अपने को पता है पहले से 15 निकाल दियो यहाँ पे, 3×5 = 15, पी आर का वैल्यू बोल तो बाबू क्रॉस गुना 2×25 = 10, पी आर का वैल्यू 10 ये क्वेश्चन था लाल। हाँ तो होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम, बट त्रिभुज अच्छा होगा तो दिक्कत नहीं है। क्या था लाला त्रिभुज पी क्यू आर ना, ऐसा समकोण नहीं बोला हमारा, इससे ये जो है ना कॉर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला जो चक्कर है उसको देख के हमें लग रहा है ये समकोण होगा। देखिए ना यहाँ पे दिए हुआ पी आर का स्क्वायर ना, छोटा पी आर का स्क्वायर है, तो फिर क्या दिक्कत है, तब दिक्कत क्या चीज़ का, देखो तो सही पी आर का स्क्वायर ना, मान लीजिए ये पी आर एक कर्ण है, अब दूगो एगो पता चल गए तो ये होबे करते पी आर और ये होते क्यू बे, चाहे जो कर लियो, लिखियो कर्ण का स्क्वायर, मैं इससे देख के लिख रहा हूँ, लंब का स्क्वायर और प्लसिया का आधार स्क्वायर ना लिखेंगे रे, क्यू आर का स्क्वायर। अब चेक करियो ऐसा ना है, चेक करो ना ऐसा है कि नहीं, सर जी ऐसा ही है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये समकोण होगा। एंगल क्यू क्या पूछ रहा था बउआ का, 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 मतलब 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता बच्चा, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर में बिंदु एस और टी जो है ना क्रमशः भुजा हो पी क्यू पी आर इस प्रकार है कि एस टी। देखो बाबा हमने जो किया त्रिभुज पी क्यू आर को जो ना ऐसा बना लिया, कोई दिक्कत तो बोलियो, सर जी की दिक्कत है, ये तो पूरा त्रिभुजे दिखे है। कहता बाबा इसके बिचवा में जो है ना एस टी समांतर है क्यू आर के, देख लियो चेक कर लियो, कहता है क्वेश्चन में एस टी जो है ना समांतर है क्यू आर के, हमने कर दिया। और ऐसा जैसे दिखा हमारा दिमाग में एक ही चीज़ थेल्स पर में थेल्स बाबा के कहना चाहिए कि जो पी एस बट्टा जो है ना बउआ, पी एस बट्टा का वो एस क्यू के बराबर होगा, और ये जो पी टी है पी टी बराबर होगा किसके, टी आर के, टर करता है ये दोनों, हो गया पी टी बट्टा। अरे भाई कुछ गड़बड़ तो ना कर दिलिए, पी टी ना, अब पी टी, हाँ ये थेल्स बाबा के कहना चाहिए, पता है ना, हाँ
तो देखो बाबा पी एस के वैल्यू पता है ना, तो हम बताएंगे पी एस के ना 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 यहाँ सब दल छोड़े बोआ रे, दिया हुआ पी एस का वैल्यू एक्स, चेक करिए क्वेश्चन में, और एस क्यू का वैल्यू, अरे बाल कत्ते प्यार से दल छोड़े एक्स माइनस का 2, और इधर देखियो पी टी का वैल्यू दल छो एक्स प्लस का 2, ए हे पूरा दिया हुआ है, और टी आर का वैल्यू एक्स माइनस 1 जो हो गया, क्रॉस गुना करो, एक्स को गुना किया एक्स माइनस 1 से, ठीक, और इधर एक्स प्लस 2 को जो है गुना किया एक्स माइनस 2 से। देखियो क्या होता है यहाँ पे, देखो x को अगर x से गुना किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से माइनस का x, और इसको गुना करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सर हम अपने मर्जी से इसको गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे भाई, फिर भी गुना करोगे बतवा सेम ही होगा, x को x से गुना किया एक्स स्क्वायर, या फिर वैसे गुना करो बउआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर हथियार दे छो तो क्या करिए इस्तेमाल करिए, अगर ज़रूरत हो तो, और ज़रूरत ना है तो ना करिए, यहाँ पे ज़रूरत है मतलब फार्मूला है ना, कर लियो माइनस का 2 स्क्वायर, इस ये दोनों घर गए, अब बोलबो तो नहीं करता रे पांडे जी, इधर लाएंगे तो कट ना जाएगा, माइनस का x बराबर 2 का स्क्वायर माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 4 हो गया। ओके जी, आइए 64 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को एकदम पकड़ के चिपका दिए बोआ रे, बड़ा हल्का हो छो जा, 64 तो सेम क्वेश्चन छो, बस इसी पे पकड़िए ऐसे करके, अब पहले ट्रेंगल बना लिए, ठीक, और बिचवा में ऐसे करके काट दिए, और कहता है देखो ना क्या कहता है 64 में, ए बी सी कह रहा है ना, लगा दियो ए बी सी, और ई देल छो, ई दे दी की छो, ई डी ई, ओके, कहता बाबा ए डी बट्टा का जो डी बी है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ अपने मर्जी से नहीं, घर से नहीं, ए डी बट्टा डी बी 4/5, ठीक, और ए सी जो है ना, ए सी जो है 18 हो, तो बाबा ए ई का वैल्यू बताओ, देखो रे देखो मजाक कर रहा है, न बनता ही, बड़ा आसान छो, देख रहे बाबा, थेल्स पर में आता है ना प्रूफ करने आता है थेल्स पर में को नहीं, अगर ना आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन रहता ही है, देख ले बाबा, ऑब्जेक्टिव में भी रहता, हो सके तो 2 नंबर में भी दे सकता है, हम लोग जानते बाबा। अच्छा हमको इस ए ही चाहिए ना, जैसे भी तू इसी निकाल ले बाबा हो जाता हूँ, कैसे देखो मैं एक चीज़ बताता, ए सी दे चुका 18 मैंने लिख दिया, रे बाबा रे एक बात बता, अगर तुझे से कोई पूछ तो बाबा रे अगर ए सी को कोई ऐसे करके लिखता है तो तू उससे मारपीट कर लेवी कि ए ई प्लस का ई सी, ना ना बोले ना ना, ए सी का वैल्यू 18 और ए ई के वैल्यू ना मालूम छो, ठीक, और ई सी के वैल्यू थारे निकालना छो, अब बोलबे की करिए सर जी, ई सी को अकेला करबे तो 18 माइनस का ए ई, ये इधर जातो ना, तो बाबा बोल ई सी का वैल्यू बता, 18 माइनस का ए ई, सर जी हाँ तो ए ई को भी तो निकाल सकते थे, ई सी क्यों निकाले, अरे भगवान अगर हम ई सी को ए ई को निकाल लेंगे तो ई सी में आ जाएगा, हमको ई सी की ज़रूरत है ही नहीं है, ए ई निकालना, इसलिए तो बतवा नहीं समझता रहे, मुद्दे की बात समझो। अब देखो अपना बाबा की तरफ से आ जाओ, ए डी बट्टा का डी बी, और उधर ए ई बट्टा का ई सी, नहीं ए डी बट्टा का डी बी, ए ई बट्टा का ई सी, थेल्स बाबा समझ में आ रहा है ना, कहाँ जा रहे वो चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, ए डी बट्टा डी बी पहले से पता छो 4/5, अब बउआ रे ए ई का वैल्यू तो पता ना छो, लेकिन ई सी का वैल्यू हमारा बढ़िया से पता छो, देखना कत्ते 18 माइनस का ए ई पुट कर दिए, आप देखिए आप किया तो देखो देखो ना, 5 को ए ई से गुना करो, 5 ए ई आई 4, 18 चौका 32, अरे भाई 18 चौका 72 ना, और ये 4 ए ई, इसको अपने पास बुला लो बाबा, 5 ए ई अपने पास, और इधर से वो गिफ्ट में वाले 4 गो, तो 4 ए ई इधर कत्ते, इधर 72, अब 5 4 9 9 8 बोलो तो नहीं करता ये बच्चा सब, 9 8 72 ना, तो ए ई का वैल्यू बोलो बाबा कत्ते, अरे यहाँ तो डायरेक्ट काटना रे, इतना भी ना होता हो, 9 8 72, ए ई का वैल्यू हमारा निकल के आ गए, हम साइड गली में दिखा रहे हैं, 9 8 72 8 मार दिए, ठीक 8 हो जाता हो। क्वेश्चन नंबर 65 64 65, ओके आ जा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 65 कहता क्या है और करना क्या है इसमें, अच्छा इसमें कुछ ना करना है, इसमें तो डांस है उनसे करने के लिए बोले छोड़े बाबा। 62 नंबर क्वेश्चन में ना डांस नहीं करने के लिए बोलता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, जातोड़ी के त्रिज्या रे, अरे त्रिज्या दल छोड़े बाबा रे, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और आप अगर कोई बोल दे बाबा यार व्यास कत्ते त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो व्यास कत्ते 12 ना, हाँ सर जी तो पता है हमरा के। अच्छा एक वृत्ता बना दे, ठीक
और इस वृत्त में बोला जा रहा का जी बाबा रे दो स्पर्श रेखा छो ठीक। अरे भाई रे ये स्पर्श रेखा रे चिपकबे ना कर लो तो स्पर्श रेखा के नाम लो ना माँ आज चिपका देंगे ठीक। और ये जो है ना बाबा रे ये वाली की दूरी निकालना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जा रे जा, एच मान लो ना, हाइट मान लो ना इसको एच। और सर जी हम ना मानेंगे किसका क्या जाता, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं रे बाबा काहे के लिए मनिए रे बाबा रे। देखो अब की करें, नामकरण कुछ करना हो तो कर दिए, ना करना हो तो फिर भी कर दिए। ये हमारा यहीं से ना खिंचलो। अरे भाई ये मान लो ये देखो ना, ये ए बी सी डी, सर जी ये ओ ये एम और ये एन, कोई दिक्कत सर जी यहाँ पे 90 डिग्री ना होता है, हाँ जी 90 डिग्री होगा ना रे 90 डिग्री नहीं होगा, हाँ देख लाल ये देखो एम ओ बी ट्रेंगल मैंने बोल दिया ना, देखो ना ओ एम बी बराबर का कत्ते 90 डिग्री ना हो तो रे एम 90 डिग्री ना। और इधर देखना इधर 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 रे ओ एन डी कत्ते, ओ एन डी बता ना कत्ते 90 डिग्री। अब बाबा 90 डिग्री तो दोनों के का हो समांतर छो ना, चल ठीक है बगरे। अब बता बाबा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 3 3, सर जी 3 मतलब 3 दिया रे 3, यहाँ से यहाँ तक 3 कत्ते। हमने पूछा एच बराबर का कत्ते लिखबे, ये वाला ना ओ एम प्लस का कत्ते ओ एन, सॉरी 6 ना 3 नहीं रे बोरे 6 दिया हुआ था, हम तो 3 समझ लिए, ये तो गड़बड़ा जाएगा। ये 6 ये भी 6 बराबर 12, हाइट ना निकल गई, यही बोल रहा था। सिंपल था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देते ना डायरेक्ट समझिए त्रिज्या 6 है तो दुगुना कर दिए भजे दो आंसर। बनाने का तरीका ये छो। 66 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, देख ले लाल 66 को भी देखी ले की छोड़िए ओकरा के। अरे किसी बड़ा बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 ना, किसी बड़ा बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक हो 2 लगा दिए, ठीक रे बुआ 2 लगा दिया, ओके जी। अरे भाई ये तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन छो। अरे तेरे देख रहा इसमें छापे हुआ दुद्दू मरतबा ए ओ बी 130 डिग्री का, ये सब गोल्डन वाले सब पैसा कमाने के लिए जैसे चाहे वैसे छाप देता है क्या। बड़ा क्वेश्चन गलती होता है, इसके क्वेश्चन गलती के चक्कर में हमको बड़ा मेहनत हो जाता। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन सब होता नहीं, गलती करे की वजह से रे छोटा सा समझता नहीं है, गलती उल्टी कर देता ना दिक्कत कर देता है। भावना को समझा करो बउआ, भावना को समझा करो। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, ये हमारा पास हो वृत्ता, वो अरे वृत्त है और इधर देख लो ऐसा ही बनना हुआ, हमने कुछ नहीं किया। और इस पर एगो 90 डिग्री आओ और इस पर भी एगो 90 डिग्री आओ, 90 डिग्री ना समझे रे परपेंडिकुलर। हाँ अब बोले छो अरे पी निकाले के लिए एंगल, सर जी बिचवा में तो काटल छे कोई दिक्कत न है। हाँ और ए ओ बी 30 डिग्री, बाबा रे ये वाला 30 डिग्री दिल छो 130 डिग्री है। हम जानते हैं एक शकल अगर देखना हो ना बढ़िया से आईना में देखिए, आईना में ना मतलब ये देखो ना, ये एगो भुजा 2 गो भुजा 3 गो भुजा ये मिला के 4 गो भुजा बन गए चतुर्भुज। सर जी वीरता में चतुर्भुज कहाँ से ला दिलिए, की करिए रे बउआ, देखना एना छो तो एना ना होता। देखियो नामकरण करना तो कर दो, ए बी ये तो है, ये है चतुर्भुज का क्षेत्रफल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल पी बराबर का 360 डिग्री। इसको बी था ना बी, देखो ए जो है 90 डिग्रिया, बी भी 90 डिग्रिया और ई 130 डिग्रिया, एंगल पी निकालना है। जा सर जी कैसे निकाल दिलिए हो, सर जी इनमें तो कुछ और तरीके से दिए हुआ देख। अरे भाई रे ए ओ बी ठीक है ए पी बी बोल रहा था, वही बात है बिचवा में जो होता हो ना, जैसे ए पी बी हो लो ना ऐसे लिखा हुआ वही हुआ, एंगल पी का मतलब वही हुआ, जो बीच वाला होता ना वही एंगल कहलाता, पता है कि हाँ पता है। सुनिए देखियो ये 90 90 180, अरे 180 30 कत्ते में जोड़ लियो इधर, हाँ जी चोरी ना जोड़ो 0 8 3 11 के खत में 1 310, बाबा रे एंगल पी बराबर का 360, एक को इधर भेजो जोड़ लिए तीनों को, इधर गया तो 310। अब 310 360 में से 310 के लिए तो हुआ 50 डिग्रिया। आइए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 के बाद 68 है। अच्छा एक चीज़ बता दूं बच्चे कि 68 में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व नहीं हो पा रहा। हो सकता है हमारे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ियाँ हो, मिसप्रिंट, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा वैसा।
ठीक है, आप देखेंगे इसको ट्राई करके बच्चे। चलिए हम 69 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है बराह रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी। बराह रूप से स्पर्श करने वाले, बराह बच्चे अगर हमारे पास ये वृत्त है, क्लियर है, ठीक, दो वृत्त है, एक और वृत्त है हमारे पास, ठीक, ओके जी। इसमें कहता है बच्चे जो है ना स्पर्श रेखा करने वाली कितनी। सबसे पहले एक तो बीच में से एक स्पर्श रेखा निकलेगी तो ये बीच, उसके बाद आपको एक साइड से, अच्छा ये छोटका ये बड़का हो गया, थोड़ा सा इन्हीं साइज का बना देना ताकि अच्छा लगेगा। एक यहाँ से निकलेगा चिपकते हुए, एक यहाँ से निकलेगा चिपकते हुए, 1 2 और 3, टोटल बच्चे दो वृत्तों पे आप 3 स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 3। 69 के बाद आपको आ जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन, मतलब 70 नंबर प्रश्न। कहता है बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। बच्चे किसी वृत्त की परिधि, देखो बच्चे कहता है आपको वृत्त की जो परिधि है ना, ठीक, वो बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। आपको पता है ना फार्मूला, हाँ जी, ये बराबर क्योंकि बोल दिया था, ये 2 पाई r है, ठीक, ओके जी। r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r का वैल्यू 2, क्लियर। तो व्यास पूछ रहा था, व्यास तो अपन जानते हैं बच्चे, व्यास का चक्कर होता है त्रिज्या का दुगुना होता, 2 गुने का 2r होता, तो 2 गुने का 2, 2 दूना 4, पता है ना, व्यास दुगुना होता त्रिज्या का। आइए 71 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी, ये तो 71 था, ये 71 नंबर था। अब जो बताएंगे वो 70 नंबर बताएंगे बच्चे, 70, तो 71 पहले बता दिए थे। हमारे पास बच्चे एक वृत्त है, उस वृत्त में जो है ना बच्चे एक आपको ट्रायंगल इस तरीके से दे दिया गया, ठीक है। उसमें कहता है बच्चे ये 40 डिग्री है, ये O है, ये A है, ये B है। तो कहता बच्चे अरे यार एंगल AOB, यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती किया हुआ बच्चे, ट्रायंगल OAB होना चाहिए, ट्रायंगल OAB पूछ रहा होगा, OAB पूछ रहा होगा, थोड़ा सा एरर हो जाता बच्चे, मिसप्रिंट हो जाता, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल कुछ नहीं तो बच्चा x मान लीजिए, ये एंगल नहीं मालूम है तो x मान लीजिए, ठीक है। ये ट्रायंगल है 180 डिग्री, तो ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल अपने को चाहिए, कुछ नहीं करना है। एक मिनट चेक कर लो, हाँ जी सही है, OAB, हाँ OAB सही लिखा हुआ था, ठीक है बच्चों, OAB तो लिखे हुए हैं, हाँ सही है। चलिए बच्चों, तो आपको जानते हैं कि एंगल O प्लस एंगल X प्लस एंगल OAB B बराबर का 180 डिग्री, ये दो, हो हमने A लिखा ही नहीं, यहाँ पे A लिखेंगे ना लाल। देखो बच्चे एंगल O ना, एंगल O का वैल्यू 40 डिग्री है, ये x है, ये x है, ये भी x है, 180 डिग्री, मतलब आपको 2x बराबर का 180 में से 40 गया था बच्चे 140, तो x का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री आ चुका बच्चे। तो हमारा क्या निकल चुका बच्चे, ट्रायंगल OAB, मतलब आपको ये 70 डिग्री बना, नहीं तो आपका ये 70 डिग्री लिख लीजिएगा आंसर। आइए आपको जो है 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों वो देख लीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन कहता, अच्छा 71 पहले हो गया था, 72 नंबर क्वेश्चन में 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। असल में बच्चों आपको जो है ना गोले का आयतन का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, 1/3 पाई r क्यूब
गोले का आयतन का ये फार्मूला होता है बच्चे, एक मरतबा आप मिला लीजिएगा। गोले का आयतन मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, गोले का आयतन बच्चे 4/3 होता है असल में, ठीक, 4/3 पाई। बाबा आर की जगह पे दिया हुआ है, आर के जगह पे 73 नंबर था, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखो बच्चे ये पावर 3 का मतलब होता है क्या चीज़ पता है? 3 मरतबा लिखा हुआ, एक कैंसिल, 9 चौक 36 पाई, ठीक, क्यूब हो जाएगा, घन क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसके बाद 73 नंबर है। ये कहता है बच्चे यदि वृत्त की परिधि, देखो बच्चे अगर वृत्त की परिधि जो है देखो कितना है, 10 पाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता, 10 पाई, 2 पंचा 10, पाई से पाई कैंसिल, आर का वैल्यू 5। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 5 का स्क्वायर, पाई 5 का स्क्वायर 25, 25 पाई। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, बाबू एल दे चुका है 8, बी दे चुका है 6, चौड़ाई ऊंचाई दे चुका है 5, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी बच्चे? घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो लगा दीजिए। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण के लिए जो फार्मूला होता अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, देख लीजिए 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और रिजल्टेड 8 8 बच्चे 64, और 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। देखो ये 64, ये 36, ये 25, ऊपर आ जाते हैं बच्चों। देखिए तो इसका विकर्ण का जो आ जाएगा आपको 64 और 36 100 125, मतलब वर्ग निकालिएगा तो 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5, एगो 5 निकलेगा, 5√5। आइए 74 के बाद 75 नंबर हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन का कहना है बच्चे 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलता बच्चे, वैसे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो जान लेते हैं बच्चे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, चेक कर लीजिएगा आप भी, 1/2 पाई आर के जगह पे, अच्छा पाई को तोड़ देते 22/7, पाई में आंसर नहीं दिए हुआ है। आर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 75 नंबर है, आर चेक कर लीजिए। आर आपको 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 गुनी का 4, 4 का स्क्वायर 4 गुनी 4, 2 दूना 4, बाबू ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6 आती है में 1, 8 दूना 16, ये 22 है ना, 8 दूना 16 1 17, 1 तो 76/7 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए 76 नंबर क्वेश्चन लाल देख लीजिए। कहता है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बच्चे? ए ऑप्शन में जो है 25% है बाबा, ए को अगर तोड़ेंगे तो 25/100 तकरीबन 25 इकाई 25 चौका 1/4, 1/4 का मतलब 0 पॉइंट का समथिंग, ये तो आपका क्या होगा? प्रायिकता होगा, तो ये ऑप्शन कर नहीं का बात कर रहा है। बी को चेक करिएगा, 2/6, ये भी 0 भाग लगाएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी फेल कर गया। सी को चेक करिए, ये भी फेल करेगा। मात्र आपके पास जो डी है ना 3/2, अगर आप 3 में भाग लगाते 2 से ना, 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया तो 1.1, मतलब आपका जो डी ऑप्शन है बच्चे वो आपका सही होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो रहा है। हम लोग जानते हैं प्रायिकता में 0 से बड़का हो सकता है, 0.1, 0.3, 0.5 ये सब हो सकता है, 1 से बड़का कहियो न होगा, याद रखोगे ठीक। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 ही होता है, इसी के बीच में। अब 25% वाले को बच्चा ठीक कर लेता, बहुआ ऐसा ना करिए, परसेंट हटाते तो 100 डालते हैं, है ना, तो इसलिए तो गलती हो जाएगा, इसलिए आपको डी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे अब हम आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास।
ये कहता है लाल आपको कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अभी जस्ट बोले थे। अधिकतम मान बच्चे 1। एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। बच्चे आपको पासे को फेंका जा रहा है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बच्चे, इसमें अगर हम विषम संख्या की बात कर ले तो आप विषम संख्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे बताइए। अब बोलिएगा सर विषम संख्या इसमें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इनकी संख्या कितनी बोआ, गिनती करके 1 2 3। हाँ, तो इनकी संख्या कितनी लिखिएगा, 3 है। ठीक। प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते तो बोलता क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी एनी बट्टा का NS, अनुकूल परिणाम बट्टा संभव परिणाम। संभव परिणाम टोटल करते 6 ना, तो नीचे 6, और अनुकूल परिणाम करते 3 तो 3, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1 बट्टी का 2। 79 नंबर क्वेश्चन कहता बच्चों 79 नंबर क्वेश्चन, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, मजेदार क्वेश्चन। आप जानते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश या ई बार कहते हैं इसको। ऊपर बार से भी लिखते हैं या फिर डैश भी लगा देते हैं। कत्ते होता 1 होता। बच्चा इसको मत भूलना, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि P प्लस का P डैश बराबर का 1 होता ही है। आप जानते हैं दिस इज फार्मूला होता है। अब ये क्या मतलब होता है, बोलता बच्चे P का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी है और P डैश का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है या ना होने की। तो आपको चाहिए P जो दिया हुआ है 0.7। क्वेश्चन में देखियो 0.7 डेल 6। क्वेश्चन में कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 0.7 दिया हुआ है और P डैश आहा को निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चा, ये अरे यार ये डैश ऐसा ना, या P बार भी लिखते हैं, ऊपर आपको ऐसा भी दे देते हैं, तो मत लड़ लेना किसी से। 0.7 को इधर भेज दो बच्चा। तो 1 में से 0.7 गया तो कत्ते, वो 1 में से घटाना, 1 रुपया में से 0.7 गया तो 10 में से 7 गया तो 3, 0 में से 0 गया 0, 0.3 समथिंग में, हाँ जी 0.3। बउआ इसका पॉइंट हटाइए तो नीचे 10, 3 बट्टा का 10। देख लियो आंसर है 3 बट्टा 10। हाँ आंसर है 3 बट्टा 10। तो भागले यही तो आपको था न होने और होने का प्रायिकता। तो देखिए बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये चीज़। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चंस के बारे में, अगले क्वेश्चंस के बारे में 79 के बाद जो है 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्या कहता है, 79 के बाद 80 ना बच्चे, 80 नंबर क्वेश्चन है। ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता बच्चा अगर आपको जो है ना ताश की गड्डी है, हम लोग जानते हैं बच्चा अगर आप ताश खेले होंगे, सर जी ताश खेलने वाले को ही पता रहता, नहीं ऐसा नहीं बच्चे, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। अगर आप ताश की बात करें तो ताश में जो होता है ना 52 पत्तियाँ होती हैं। ओके जी, ताश में 52 पत्ती होती है जिनमें आपको जो होता है सब 4-4 का आपको होता। अब जानते हैं इसमें कहता बच्चा कि आपको गाड़ी से निकाला गया जाता है तो इसके काले रंग का बादशाह। बच्चे आप जानते हैं काले रंग का बादशाह 4 होता है, जिसमें आपको 2 लाल होता है 2 काले होता है, तो काले रंग के बादशाह की संख्या 2 हो गया। याद रखेंगे, भूलना नहीं है सर। ताश तो आपके पास अगर ताश होगा तो आप जरूर देख ले उसको खोल के। तो ताश में जो होता है ना काला जो होता है ना बच्चे, काला बादशाह या फिर उसको के से भी लिखते नहीं, किंग, मतलब 2 ही होता। ठीक, अगर प्रोबेबिलिटी इसका निकालेगा तो क्या बोलिएगा सर, कुछ नहीं बोलेंगे, ये अनुकूल परिणाम बट्टा का टोटल परिणाम मतलब संभव परिणाम, कट गया 1 बट्टी का 26। बहुत आसान है ना, हाँ लेकिन आपको पता होगा तब। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 81 नंबर क्वेश्चन में कैसे बनाना है। आइए 81 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आप बड़ा प्यार से देखना है। कहता है लाल के 81 में 64 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा बच्चा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 64, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 2 3 6 2 दूनी 4 16 8 चौवा दुया 64 बराबर लाल 2 1 2 3 4 5 2 का पावर 6, घातांक कितना हो गया बच्चे 6। यही आपका आंसर, पावर जो होगा ना वो घातांक की बात हो रही है। तो इसमें देख लीजिए 6 कौन है 81 में, 6 आपका सॉल्यूशन, सी आंसर। 82 नंबर पे कहता बच्चे 82 महत्तम समावर्तक अगर कोई P गुने का Q है। ओह ऐसा लिखा हुआ बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि P गुनी का Q, ठीक, और P
पी क्यू है, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सिंपल वाला है। आपको क्या होगा, तो बराबर का पी क्यू क्यों होता नहीं। अगर आपके पास कोई ए और बी मासा आपको है तो इसी को लिखते हैं ना, ए गुने का बी, मतलब ए और बी, मतलब ये आपको मौसा गुने का लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये होता है कि नहीं। लेकिन आप ए बी में देखोगे, यहाँ पे पी क्यू में भी फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू में ही लिखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, 83 में कहता है किसी बहुपद की घात होती है। बच्चे कभी भी पूर्ण संख्या होता, वरना बहुपद होगा ही नहीं। बहुपद होने के लिए उसे पूर्ण संख्या होना मांगता। कभी नहीं आप x का पावर 1/2 देखे होंगे, जिस दिन देखे होंगे उस दिन ये बहुपद ही नहीं होगा। x का पावर -1 बहुपद नहीं होगा, x का पावर 0 बहुपद होगा, क्योंकि वो पूर्ण संख्या। x का पावर में √x भी बहुपद होता ही नहीं, ये सब बहुपद नहीं होता। सर जी हम ऐसा देखे होंगे, लेकिन वो बहुपद नहीं होता है। ठीक, हाँ जी, बहुपद होने के लिए फ्रैक्शन में या बट्टा में होना ही नहीं मांगता, ये पूर्ण संख्या होना मांगता। पूर्ण मतलब मैं आपको 0 1 2 3 ऐसी संख्या, ठीक है। ठीक, 83 का 83C, हाँ जी। आइए 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि बहुपद के आलेख होता है बच्चों ax² bx + c बराबर ≠ 0। बच्चों इसका आलेख पूछता। देखो बच्चे, हमने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा आपने, तो उसमें आपको दो चीज़ पढ़ाया होगा। दो चीज़ में देखो, अप डाउन पैराबोला और आपको ऐसा वाला। देखो मैं बता देता हूँ, पैराबोला उसको कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं परिवलय। नहीं तो देखो ऐसा पैराबोला पढ़े होंगे, ये आपको अप डाउन पैराबोला हुआ नहीं, ये चीज़ है। और एक पैराबोला आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, ऐसे करके कभी पढ़े होंगे ना। हाँ जी, इसमें a > 0 होता, इसमें a < 0 होता। हमने देखा यहाँ पे a जो है ना ≠ 0, मतलब ये क्या है, यहाँ पे 0 से बड़का है, यही ना। a > 0 मतलब आपको इसको हिंदी में कहते हैं परिवलय। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, परवलय कहते हैं, परवलय कहते हैं। एक्चुअली हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, अपवर्ड पैराबोला, इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में परवलय कहते हैं। 85 नंबर में बच्चों ये कहता है 2 8 वाले बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी। ये तो अपने को पता है, 2 8 हो या 2 6 हो, उसमें बहुपद तो बहुत सारा हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। जैसे देखिए अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 8 है। ठीक, आइए ठीक, इसको जो है मिटा देते हैं। कहता है बच्चों अगर अल्फा प्लस का बीटा निकाल लीजिएगा ना, तो ये कहता है अगर 2 + का 8 भी करिएगा ना तो 10 होगा। अल्फा इंटू बीटा करिएगा ना, फिर भी आपको 2 × 8 = 16 होगा। कुछ नहीं आप कर सकते। ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल यही चीज़ होगा। अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से जो है आगे जो काम करेंगे, क्या अपन जानते हैं px बराबर का, क्या जानते बता दियो सर जी पता चाहिए। x² - का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x + अल्फा इंटू बीटा। अगर आप रखबो करिएगा ना तो अल्फा प्लस बीटा कते है 10 ना, तो 10 x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कते 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक, इसकी एक खूबसूरती है बच्चे कि आपके पास अगर 2 8 होगा तो शून्यक चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसमें कत्तों से गुना कर दियो चाहे भाग कर दियो, 2 8 चेंज होएगा नहीं करेगा। तो क्या कैसे, तो देखो बच्चे मैं बता दूं, अगर इसमें अगर आप कोई भी नंबर से गुना कर लिया, मान लीजिए इसमें k से गुना कर लिया, किसी भी नंबर से गुना किया, 2 से 5 से 10 से भाग से या गुना करे भाग करे, बहुपद का रूप थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो अलग से गुना किया वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट बहुपद होगा लेकिन चेंज हो जाएगा, द्विघाती होगा लेकिन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका शून्यक वही होगा। ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको इसमें जो है ना अनगिनत, अगर आप k से गुना करते हैं px में, चाहे या फिर k से px में अगर आप भाग लगाते हैं, फिर भी जो होगा ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका बहुपद चेंज होता रहेगा, अनगिनत इसीलिए कहते हैं। ठीक, ये जो बाई है 2 8 ये चेंज नहीं होगा, खाली बहुपद चेंज होगा। मान लीजिए ना इसमें हमने कर दिया, आपको 5 से गुना कर दिया तो 5x² हो जाएगा, 50x हो जाएगा, 16 × 5 = 80 नहीं बन जाएगा जी। सर जी इसका अगर हम शून्य, फिर भी 2 ही 8 शून्य होगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा, 6 से फिर से गुना कर लीजिए। तो ये चीज़ है, बहुपद चेंज हो जाएगा बट बाद बाकी शून्य चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका अनगिनत आंसर। ऐसा क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा हुआ है, बिल्कुल इसे बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, बिल्कुल ना घबराए, ऐसा क्वेश्चन बहुत मरतबा आता है। 86 नंबर पे किसी बहुपद के सुनिए कि यदि 2 है 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखो बाबा x का वैल्यू अल्फा भी लिखिए या फिर x का लिखिए, नहीं x बराबर छोड़ो ना, अल्फा बीटा करके लिखते हैं। x बराबर का आपको जो है 2 है, बीटा बराबर का 6 है, 2
अल्फ़ा। नहीं तो आप क्या करेंगे, यही फार्मूला में पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, 6 रुपया का 2 रुपया का 8 रुपया, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेंगे, 2 इंटू का 6 12 रुपया ना। अब पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, यह फार्मूला ना, अल्फ़ा प्लस बीटा 8x, अल्फ़ा इंटू बीटा 12। चेक कर लियो कत्ते आंसर से यहाँ के। हाँ डी आपका सही आंसर है। आइए 87 नंबर क्वेश्चन। ये कहता बच्चे द्विघात बहुपद का वाई स्क्वायर शून्यक है, वाई स्क्वायर 16y प्लस 55 बराबर का 0 कर लीजिए कि इसके शून्य y का वैल्यू निकालना लाल। क्या करेंगे, बस काम करेंगे, गुणनखंड तोड़ लीजिए, 11 5 55, 11 5 16, 11y प्लस का 5y प्लस का 55 बराबर का 0। देखो बच्चे अगर y आप इन दोनों में कॉमन ले लेते तो y प्लस का 11 और 5 कॉमन लेते तो y प्लस का 11 5 55, नहीं दोनों y प्लस। देखो बाबू एक ये बाहर आ जाएगा y प्लस 11 और एक y प्लस का 5 बराबर का 0। देखो बच्चे यहाँ से आ जाएगा, आप y प्लस 11 बराबर का आप 0 करते हैं तो y का वैल्यू -11, ठीक, y प्लस 5 बराबर का 0 तो y का वैल्यू -5 हो गया ना सॉल्व। हाँ जी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ है बच्चे, आप ये चीज़ आप इस तरीके सर जीते में आंसर रहते हैं ये ना हो बाबा बोला तो दोनों ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, दोनों माइनस वाला होगा जी, हाँ जी दोनों माइनस में होगा, यही जो करेक्ट आंसर। ठीक, आप पहले इसे देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता बच्चा कि आपको पी एक्स जो है 2x स्क्वायर है प्लस का 5x है प्लस का k का, अरे यार माइनस का k ना लगा दीजिए, माइनस का k शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बाबा व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा, तो k का मान निकाल लीजिए। ये आपका px दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका px है, दे दिया गया, ठीक, 87 है 88 नंबर क्वेश्चन में ये चीज़ दिया गया है। तो बच्चों अगर आपको ये चीज़ दिया गया तो आप करेंगे क्या, शून्यक में एक शून्यक कहता है, 1 मिनट में पढ़ लूँ, शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम, माना कि शून्यक जो है ना, एक वो शून्यक जो है मान लीजिए अल्फा बराबर का क्या अल्फा है, पहला शून्यक, और दूसरा जो ले लेते ना क्या ले ले अल्फा इंटू बीटा, दूसरा बीटा बराबर का भी आपको अल्फा है, लेकिन आपको इसका उल्टा व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है नहीं, ठीक, ये हो गया जी, व्युत्क्रम हो गया। इसके बाद व्युत्क्रम के बाद k का मान क्या होगा, तो बच्चे मैं क्या करूँगा, अल्फा इंटू बीटा करता ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा करूँगा तो क्या होता माइनस बी बट्टा का a, अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं ये फार्मूला कहता बाबू c बट्टा का a होगा। ठीक, देखिए तो पहला शून्य की है, दूसरा शून्य की है, मैं क्या करूँगा अल्फा प्लस बीटा करूँगा तो देखो k का मान निकलेगा b बट्टा, ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ। हमको k चाहिए ना तो अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर का c बट्टा a, अल्फा का वैल्यू अल्फा ही है, ठीक, अब बीटा का वैल्यू 1 बीटा का अल्फा, और c का वैल्यू बोलियो बउआ माइनस का k ना, और a का वैल्यू 2 रख दियो, ये दोनों घर 1 बराबर माइनस k बट्टा का 2, k माइनस k बराबर का 2 इकाई 2 क्रॉस गुना, तो k का वैल्यू कत्ते बउआ, k का वैल्यू माइनस का 2, दिस इज आंसर। चलिए ये था आपका 88 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जो बाबू 89 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 89 छो P1 का जा मजाक कर दिल के, Px बराबर का देखियो ना कत्ते हल्का दे गए हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है और उसके बाद 12 है, तो P1 निकाल लीजिए, कुछ नहीं करिएगा, x को हटाएंगे और 1 ना चिपकाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुनी का 1 माइनस का 12, 1 5 इकाई 5 माइनस का 12, 5 1 6, 6 में से 12 गया तो माइनस का 6। आइए 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन। बच्चा 90 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, युग्मक समीकरण 2x प्लस वाई का हल होता है, 2x प्लस का 4y बराबर का 3 और 12y प्लस का 6x बराबर का 6 का हल होगा। भगवान इसको ज़्यादा से ज़्यादा की करियो, एक पलट के लिखियो, पहले 6x को पहले लिख दियो, अब 12y को बाद में लिख दिए, की दिक्कत है, कुछ नहीं।
क्या करेंगे, ए बट्टा डी, पहले ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई चेक कर देते, होता है कि 2/6 बराबर 4/12, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 4 इकाई 4, 4 तिया 12। अरे भाई बराबर हो, 2 तिया 6, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 1/3। हाँ जी, तो बराबर हो गया। 3/6 करेंगे तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6। ओह ये बराबर नहीं है, 1/3 मतलब ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर का सी बट्टा एफ। एक मिनट, इसमें जो होता बच्चे, क्या आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये आपको होता क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर आप हड़बड़ में करके, अगर जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, अब ये जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है जैसे कि ये 6x को इधर किए हुआ है, 12y को इधर किए हुआ है, ठीक। अगर आप ऐसे करके बना लीजिएगा तो ये दोनों क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर ही नहीं होगा, मतलब केवल एक हल पर हो जाएगा ना, समझे बतवा अगर कि इसको जो है पहले क्या लिखे हुआ 12y प्लस का 6x बराबर का 6 ना, अगर ऐसे करके बनाएंगे तो क्या होगा, ये तो आपका कुछ और हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, x वाले को लिखते हैं x के पड़ोसी, इसलिए अपना ऐसे कर दिया, ठीक। हाँ जी, पहले x वाले को लिख दिए, बाद में y वाले को। हाँ ऐसे क्वेश्चन में था। आइए क्वेश्चन नंबर 91 में देखिएगा कि यदि समांतर श्रेणी का समानय पद Tn जो है 13 माइनस का 2n है, तो इसका सर्वांतर होगा। बहुआ पहले T1 निकाल लियो, n का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 करके 2 को मान निकालियो ना, सर्वांतर ना निकल जाएगा अगला माइनस का पिछला। T1 13 माइनस का 2 गुनी का 1 बराबर 13 में से 2 गया तो 11। T2 निकाल ले बाबू, देखियो ना ज़्यादा ना ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो कितने निकलबे, 13 2 दूनी 4, 13 में से 4 गए तो 9 4 13 9। बाबा T2 माइनस का T1 ना, D के लिए निकाल लीजिए, 9 माइनस का 11, 9 2 11 माइनस का 2, इतना ही निकालेंगे सर। हाँ 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 कितने निकलबे, भागले बहुते हो गए 92 नंबर। बाबा कौन सा पद जीरो, ऊपर देखियो 92 कहता है इनमें से आपको कौन सा पद जीरो, AP डेल 126 120 और 114 डॉट 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 का कौन सा पद जीरो है। बाबा कौन सा पद का मतलब a का मान 126, d का वैल्यू 120 में से 126 के लिए तो माइनस का 6 और Tn जीरो डेल 6। फार्मूला अपन जानते हैं, Tn बराबर a प्लस का n माइनस 1 का इंटू डी। नहीं अब लगाइए बाबा, Tn की जगह पे 0, a की जगह पे 126, n का वैल्यू पता नहीं और d का वैल्यू माइनस का 6, तो 0 बराबर 126, ओह तेरी गुना कर लीजिए, माइनस का देखियो ना माइनस का 6 n अब माइनस माइनस प्लस का 6। सर जी हम 9 गुना करबे अड्डा, इसको इधर भेज के काम करबे, फिर भी दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन अपने हाथ में। 126 छक्के 132 भेज दियो इधर, माइनस का 132 बराबर का माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, n का वैल्यू 132 बट्टा का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। बउआ 22वां पद कते 22, मतलब 22वां पद जो होते वो जीरो भ जेते, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 92। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल कि आपको समकोण त्रिभुज एगो दिया हुआ है जिसमें B जो है ना 90 डिग्री है, ठीक। मैं इसका नाम कर दूँ B, ये A है ये C है। कहता है इसमें लाल कि AB 12 है और BC जो है ना 5 और AC 13। तो कहता बाबू इसमें कि बाबा साइन C बताइयो, ये वाला एंगल बताइयो। तो हम लोग जानता लाल कि साइन C बराबर कत्ते, लंब बट्टा का कर्ण, लंब 12 कर्ण कत्ते 13। लो ये तो सबसे हल्का सर जी यही क्वेश्चन था, क्या करबे बाबा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछता है। देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर 94 कहता है cos थीटा बराबर का जो है ना P है, तो tan थीटा का वैल्यू। बाबा दो तरीका निकाल सकते हो, अगर साइन निकाल लियो ऐसे करके, दोनों तरीका सर बता ही दियो ना। पहला तरीका देख लियो क्या बाबा, ये हो गए, इसका फार्मूला होता है क्या चीज़ पता है, ओ बाबा आधार बट्टा कर्ण मालूम है, आधार बट्टा का कर्ण देख लियो ही लगा के, आधार कत्ते कुछ ना तो 1 है ना, तो आधार अपना 1 कर्ण P। आई कैसे निकालेंगे ABC। बाबा लंब कैसे निकाले, सर जी लंब तो बड़ा आसान निकालना है, लंब बराबर का फार्मूला जानते, कर्ण का स्क्वायर जो है ना उनमें से आधार के स्क्वायर को घटा दीजिए, हो गया। हाँ जी ये निकल गया P² माइनस का 1। अरे बउआ आधार बट्टा कर्ण, आधार P छले वो, अब बारे आधार P रहे देखियो आ कर्ण 1 रहे, तो मामला गड़बड़ा जाते नहीं, कर्ण 1 माइनस का P² ना, हाँ छोटी छोटी गलती बड़की हो जाएगा, 1 माइनस का P² हो गया।
ओके जी, हो गया। अच्छा पी स्क्वायर नहीं दिख रहा ना, थोड़ा बड़का लिखे लो। अब मैं बोलूँ तो टेन थीटा, बउआ टेन थीटा निकालना बड़ा आसान छो। देखियो ना, ये थीटा ना तो लंब बट्टा का आधार अंदर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, अब बट्टा का पी। सर जी दूसरा मेथड के ना, दूसरा मेथड ये कि बाबा साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, m2 दूसरा मेथड तरीका कि आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा वैल्यू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आपको पता है सभी को? जी सर, ये तो फार्मूले होता है 1 माइनस कॉस के जगह पे पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर ना भगले सर जी। अब टेन हम जानते बाबा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बीटा का कॉस थीटा, ये भी फार्मूला ना पता है के? सभी बच्चा को ये फार्मूला पता होना मानता। साइन थीटा का वैल्यू बोलो बाबा। सर जी साइन थीटा का वैल्यू अंदर रूट 1 माइनस का पी स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक। और कॉस थीटा का वैल्यू पी ना अगले हफ्ते। हाँ तो ऐसे या ऐसे बनाइयो। क्वेश्चन नंबर 95 95 नंबर क्वेश्चन कहता बाबू कि 1 बट्टा साइन थीटा, ओ हो डायरेक्ट फार्मूला कॉसेक थीटा का फार्मूला होता 1 बट्टा साइन थीटा। ए में कोई लफड़ा उफड़ा ना पालना बाबा, इजी इजी क्वेश्चन सब पूछे हुआ है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। आइए अगला क्वेश्चन, आइए 96 नंबर 96 नंबर क्वेश्चन कहता बाबू सेक बीटा गुने का कॉस बीटा, बउआ रे बउआ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का 1 जा ना। सर जी हम इसको सेक थीटा को 1 बट्टा कॉस करके फिर भी कॉस कटे ना, फार्मूला भी पता डायरेक्ट भी बना सकले छे। कॉट थीटा बराबर का 1 बट्टा का रूट 3, तो कहता हलाल कि सेक थीटा का वैल्यू का आगा जा, मजाक कर दिल को। देखियो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता, मुझे एक बात बता दो, ये आधार बट्टा का लंब ना, आप कोई बोलबो तो नहीं करता, आधार बट्टा लंब ना, आधार कत्ते 1 और लंब कत्ते रूट 3। आ कर्ण कैसे निकालेगा? सो कर्ण 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 बताओ ना, कर्ण कैसे निकालेंगे? सर जी कर्ण निकालेगा आसान तरीका, इसको और इसको स्क्वायर को जोड़ दो जा, नहीं मतलब कत्ते 3 + 1 बराबर का रूट 4, रूट 4 का मतलब 2। क्लियर? ये ए बी सी नामकरण करना तो कर दो, ना करना तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कि अपने को सेक थीटा चाहिए। आ सेक थीटा का फार्मूला आधार बट्टा कर्ण, गलती से भी ना करिए बाबा, कर्ण बट्टा का आधार, कॉस का उल्टा होता, कर्ण 2 आधार 1 मतलब 2 ही आंसर। हटाओ 98 नंबर बाबा, 1 में 2 से भाग दिली तो किच्छो ना होता हो, 2 ही ना हो जाता हो। आ जा ओ क्या बात हो 97 ना 98 नंबर। ए का वैल्यू 45 डिग्री तो बोलता बाबा साइन ए प्लस का कॉस ए का वैल्यू बता जा। ए के जगह पे 45 डिग्री रख दियो बाबा रे, एक जगह पे 45 डिग्री, ये तो रख के ना दिल के बाबा, रख के खा ले। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। लघुत्तम खेले इसका, दोनों का लघुत्तम √2, 1 + 1 मतलब आपको √2 बट्टा का √2 जा। हो गए ना ना, अभी ना हो, अभी 1 मिनट काम बाकी है। क्या √2 से गुना भाग कर दो? सर जी में कौन बराबर? अच्छा √2 से गुना भाग कर दिए, ऊपर का 2√2 और नीचे का बाबा √2 गुने का √2 मतलब 2 2 गैल √2 आपका आंसर। या फिर 1 2 को 2 मरतबा √2 गुने का √2 भी लिख सकते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल कि 2 साइन अल्फा बराबर का जो है ना 2 है, तो बउआ अल्फा बराबर का वैल्यू बताओ जा। साइन अल्फा बराबर के 2/2 कैंसिल, मतलब साइन अल्फा के वैल्यू कत्ते 1 ना। बउआ अल्फा का वैल्यू, मैं एक बात पूछूं आपसे बउआ, साइन कत्ते डिग्री का वैल्यू 1 होता? सॉरी साइन 0 को 0, साइन 90 के 1 ना, लगा दियो। मतलब आपको साइन अल्फा बराबर साइन 90 ना लिख सकते हैं। देखो साइन से साइन गैल घर, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है जा, बड़ा आसान था। हाँ जी यही तो होता है ना, आसान आसान क्वेश्चन ही है। 100 नंबर क्वेश्चन को मैं ऊपर चिपका देता हूँ, देख लो भाई 100 नंबर क्वेश्चन, ओह तेरी 100 नंबर होता ऊपर चिपके भाई, नहीं रहन दियो, इधरे इधरे इस गली में बता देते बाबा, भूलिए ना, रास्ता ना भूतलाइए। 100 भैया है लास्ट है। 100 नंबर पे कहता बाबा कि tan 21 डिग्री और बट्टा का जो है cot 69 डिग्री। चलो ठीक है, इसे तुम लोग बनाओगे कि हम बताएं? चलो मैं ही बना देता, बनेगा तभी तो। tan ना, इस दोनों में से किसी एक को जो है ना बना लो अपने मुद्दे पे। कैसे? इसको cot को tan बना लो या tan को cot बना लो, बताइएगा। सेम tan 90 डिग्री या माइनस का 69। सर जी कहाँ से बवा रे? 69 में से 90 में से 69 के लिए तो 21 बचते ना, हो गई तब। नीचे कितना cot, नीचे cot 69 डिग्री। अब देखो ऊपर वाला का खेल हो गया, ये भी देखो ना tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता, अरे बोलना। हाँ जी cot 69 डिग्री, ठीक
दोनों को भेजो 1 आंसर। और याद रखिए बउआ एना जैसा भी क्वेश्चन हो तो 1 हो, तो अगर यहाँ 2 लगा दिल गई था 2 हो देते, तो बना कर बनाइए, डायरेक्ट 1 ना मार दिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर था लास्ट 100। ओके जी, 1 to 100 क्वेश्चन बच्चे सॉल्व हो गया है। तो क्या आज इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में ये तो फर्स्ट पाली था, सेकंड पाली के साथ भी मिलेंगे, 2022 के सेकंड पाली के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना बच्चे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखो। ओके।